ओके, सो स्टार्ट करते हैं और क्लास 23 11.js। sol.log was 23 फिर एंड देन हम इसको लिंक करवा लेते हैं। ओके, आज के जो हमारे टॉपिक होंगे, अच्छा वो याद आ जाए बिगिनिंग में। स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ में। और हमारे जो टॉपिक होंगे आज के, एक तो हमारे पास होगा ES6 के जो भी फीचर्स हैं, ES6 और ES6 से आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट चीज़ें हैं, डिस्ट्रक्शन हो गए, स्प्रेड ऑपरेटर हो गए, रेस्ट ऑपरेटर हो गए, ऑप्शनल चेनिंग, नल्सिंग कोलैप्सिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। ES6 लिख और देन इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, कि इवन तो कि हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि स्किप करना चाहिए हम लोगों को। वो है हमारे पास गेट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। गेट हमारी किस तरह होगी, क्या चीज़ें होंगी, तो ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे इंशाल्लाह, और इस पे ही रहेंगे, इधर उधर ना ही जाए तो बेहतर है। ठीक है, इसको हम लिंक कर लेते हैं अपनी index.html वाली फाइल के साथ। इलेवन 23 इसमें तो मैं कर देता हूँ, और इसको स्टार्ट कर लेते हैं लाइव सर्वर से। तब मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव ऑल। आई थिंक एक सारी वीडियोस अपनी सी ड्राइव में रखी है, उसकी वजह से भी इतना स्लो हो रहा है। चलिए उनको मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो अपलोड हो चुकी हैं, तो फालतू में रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी वीडियो सपोर्ट नहीं है। ओके, सबसे पहले चलते हैं गेट को देखते हैं। कोशिश करते हैं आधे घंटे का इस चीज़ों को रैपअप करें। जो बेसिक बेसिक चीज़ें कमांड है वो गेट की देख लें। गेट हब, पहले तो हम गेट हब को देख लेते हैं। अच्छा, आपके पास टूल एक ही है, गेट ही है, जिसके थ्रू आप सारा का सारा काम करेंगे। गेट जिसमें आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। आप लोगों को सिंपल अपने वी एस कोड बोल रहा हूँ, अपने सिस्टम के अंदर आपको सिंपल जाके यहाँ पे जाना है, गेट लिखना है, और ये पहली पहली जो आपके पास साइड आएगी, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, शेयर कॉपी टू कॉपी, और हम मैं सिंपली शेयर कर देता हूँ लिंक। आप इस पे जाएंगे और आपको जाके सिंपल इसके साइड पे जाने के बाद सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों को यही होगा कि यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, साइड पे चले जाएगा, और साइड पे जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसा मेरे को विंडोज़ है तो इसे विंडोज़ डिटेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास मैक या कोई और होगा, जैसे कि जुबंटू भी हो सकता है, ठीक है, लिनक्स वगैरह, तो वो भी आपको डिटेक्ट कर लेगा। आप सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे, और यहाँ पर आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, स्टैंडर्ड इंस्टॉलर या जो भी इस तरह के आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड, आप 64 बिट या 32 बिट आप चेक कर लीजिएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। और ये किस तरह चेक करना है, आप सिंपल जाएंगे अपने पीसी में, पीसी पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप लोगों को ये चीज़ दिख जाएगी कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कम ऑन, इतना स्लो तो नहीं था पीसी, बट इन वीडियो ने कर दिया है। तो भी खैर नेक्स्ट क्लास इसको भी देख लेंगे कि जो वीडियोस यहाँ पड़ी हुई इससे स्लो हो रहा है पीसी, उस
रिमूव कर दूँगा ताकि ये देखिए ये आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिएगा, जिसका 64 हो 64 के बिट के हिसाब से कर लीजिएगा, अदरवाइज़ 32 बिट के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। इसे सिंपल क्लिक करेंगे, आपके पास इंस्टॉलर डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है? और डाउनलोड होने के बाद आप सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने नेक्स्ट 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 करना है। जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन उसके अंदर आ रहे होंगे, आप लोगों ने सिंपल वही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन करने हैं। इस तरह की आपके पास फाइल आ जाएगी, कहीं पे भी इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है? और देन आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट 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 करना है। जो भी ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आ रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों ने सिंपल वही ऑप्शन रखने हैं, कोई चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है? इतना करने के बाद आप लोगों ने सेकंड से आप लोगों को क्या होगा, जब आप कर लेंगे ये चीज़ें सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप लोग जाएँगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आने लग जाएगा, गिट आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास गिट ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन लगे, गिट बैश आने लग जाएगा, गिट जीयूआई आने लग जाएगा और गिट सीएमडी आने लग जाएगा, ठीक है? अगर ये आपके पास ये इतना गिट लिखने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आने लगे, इसका मतलब आपके पास सक्सेसफुल ये चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है? गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। आप इतना करने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसको मैं राइट करके एक्सपेक्ट, ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप सिंपल जाएंगे अपने पास, और इवन दो कि अगर आप ये कर लेंगे और करने के बाद अपने पीसी में कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आने लग जाएंगे, गेट जीयूआई हेयर, गेट बैश हेयर, ठीक है? और अगर आप गेट बैश पे गेट जीयूआई पे भी मत जाइए, गेट बैश भी कर लीजिएगा सिंपल। आप गेट बैश शेयर करेंगे तो आपको जिस तरह आपके पास सीएमडी होता है आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम का, उसी तरह की आपका विंडो ओपन होकर आ जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, ठीक है? बस उसका थोड़ा इंटरफेस आपके पास इस तरह का होगा, ठीक है, कलरफुल सा। तो बस इतना अगर आपके पास ये चीज़ें आने लग गई हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है? वरना किसी के पास कोई इशू आता है तो काइंडली मुझे ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सेंड करके कि सर यहाँ पे इशू आ रहा है, तो देख लेंगे वहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा आपको बता था, इसके अलावा वो चीज़ जो आपके वहाँ पर आ रही है, अगर इसको मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और ये जो मेरे पास आप लोग देखेंगे ये टर्मिनल मेरे पास यहाँ पे वो एक तो टर्मिनल वो है जो कि आपके पास बाहर से अलग से आ रहा है, ठीक है? अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास वी एस कोड के अंदर आपके पास वो वाला टर्मिनल आने लग जाए, बाय डिफॉल्ट आपके पास इस तरह का टर्मिनल नहीं आता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो मैं अगर अपना स्प्लिट टर्मिनल करता हूँ और यहाँ से एक मैं नया टर्मिनल कर लेते हैं, काम करके इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है? तो मैंने अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो टर्मिनल है मैंने अपना गिट बैश को ही चूज़ किया हुआ है, ठीक है? और आप लोग देखें यहाँ पे खुलने में टाइम ले रहा हूँ ओपन होने में, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यही टर्मिनल ओपन होके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्प्लिट टर्मिनल, और ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, जो चूज़ होके क्लिक हो आपको ओपन होके आएगा ना, तो आपको पावर शेल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन होके आ रहा होगा इस तरह का, ठीक है? तो इसमें अक्सर ये होता है कि हम गिट की कमांड नहीं चला सकते हैं, तो अक्सर इश्यूज आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने अपने पास ये सिस्टम में ये वाला कर लिया था। फॉर टाइमिंग अभी आप लोग ये मत कीजिएगा, आप लोग अलग ही रहने दीजिएगा, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, आप अलग से ओपन करके देखेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ रही होगी वहाँ पर। इवन दो कि इसमें ना भी आ रही तो कोई मसला नहीं है, आप लोग बाहर से भी जाके वो काम कर सकते हैं, बट अगर इसने करना है तो इसकी कुछ कमांड वगैरह जो आपको सेटिंग्स में जाके वीएस कोड की करनी पड़ेंगी ऐड वगैरह, तो आपका फिर बाय डिफॉल्ट आने लग जाएगा, वो मैं कमांड्स आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड कहाँ पे करनी है, इसको हम देख लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा भूला हूँ उस चीज़ को, तो हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट टर्मिनल बेस कोड, ठीक है? ये देखिए आपको ये सिंपल बता रहे हैं यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? पहला स्टेप आपका ये होगा, मेक श्योर यू हैव गिट बैश इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, जो हम लोग कर चुके होंगे। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, आपको उन्होंने साइट भी बता दी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी मैं कॉपी करके सेंड कर देता हूँ स्टेप्स को, ताकि आप लोग फॉलो कर सकें बाद में। ओके, मैंने गलत बंदे को सेंड कर दिया था गिट का लिंक भी, चलो यहीं पे आ चुका हूँ, गिट यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक भी। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सिंपल है करना है, इन वीएस कोड ओपन द कमांड पैलेट बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट पी विंडोज लिनक्स के अंदर, और कमांड शिफ्ट पी मैक के अंदर, ठीक है? तो हमारे पास विंडोज है तो हम कंट्रोल शिफ्ट पी एक साथ प्रेस करेंगे। तो मैं सिंपल अगर मैं टॉगल स्क्रीन का मोड ऑन करता हूँ, आपको यहाँ पे कीज दिखती लग जाएंगी नीचे, मैं सिंपल करूँगा कंट्रोल शिफ्ट पी, तीनों की को मैंने एक साथ प्रेस किया, आपको इस तरह का आपके पास आने लग जाएगी इंटरफेस, ठीक है? आपको ड्रॉप डाउन आने लग जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना था वो भी देख लेते हैं। टाइप सेटिंग्स इन द कमांड पैलेट एंड सेलेक्ट प्रेफरेंसेस ओपन सेटिंग जेसन, ठीक है? इतना काम करना, चलो ठीक कर लेते हैं। सेटिंग सीखना है आपको यहाँ पर, ठीक है? ये देखो ओपन यूजर सेटिंग जेसन आपके पास लिखा हुआ आ रहा है इस तरह का, ठीक है? आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे इस तरह नहीं करना चाह रहे, ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए इस तरह कुछ इंटरफेस आने लग जाएगा, ये जो मैं कल आपको दिखा भी रहा था, ठीक है? ये वो सेटिंग्स होती हैं जो कि आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट वीएस कोड
में ये वाली फाइल आपको एम्प्टी मिल रही होगी। जब जेसन की फाइल ओपन करेंगे ना, आपको कुछ भी अंदर नहीं मिल रहा होगा, सिंपल आपके पास इस तरह की चीज़ आ रही होगी। माइट भी पॉसिबल है कुछ सेटिंग्स आपके पास आ रही हैं जो कि ओवरराइड हुई हो, वरना आपके पास एक्स्ट्रा का आपके पास एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस आ रहे होंगे, कोई सेटिंग्स आपके पास नहीं होगी। बट आप वीएस स्टूडियो के अंदर वीएस कोड के अंदर जो आप जो भी चीज़ें ओवरराइड कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कस्टमाइज कर रहे होते हैं, तो उसकी प्रॉपर आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनती जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपके पास नहीं आ रही होंगी आपके पास। अब ये करने के बाद आपने करना है क्या, सिंपल मैं यहाँ पे दोबारा इसको दिखाता हूँ। या तो आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट पी करें और सेटिंग्स लिखें, और सेटिंग के बाद आप लोगों को सिंपल ओपन यूजर सेटिंग जेसन इस पर क्लिक कर देना है, तो आपको ये फाइल ओपन होकर आ जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है इसको ओपन करने का, आप इस गेयर आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। गेयर आइकन क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ये देखें, आपके पास ये टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे भी आपके पास आ रही थी ओपन सेटिंग जेसन, इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी आपके पास सेम वही फाइल ओपन होकर आएगी, ठीक है। अच्छा, दो ऑप्शन यहाँ तक पहुँचने के लिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इन द सेटिंग जेसन फाइल ऐड द फॉलोइंग जेसन कॉन्फ़िगरेशन टू स्पेसिफाई द गिट बैश एज अ डिफॉल्ट टर्मिनल, ठीक है। अब उस सेटिंग्स आपने अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो गिट बैश जो है वो आपका डिफॉल्ट टर्मिनल बन जाए आपके वीएस कोड के अंदर, तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, उस फाइल के अंदर आपको जाकर ये कोड जिसने दिया हुआ यहाँ पर ये पेस्ट करना है। बट ये जो कोड है ये आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो bash.exe की फाइल जो है वो किसी और फोल्डर में बनी हो जाकर, ठीक है। तो आप लोगों को पहले कंफर्म करना है कि आपकी bash.exe की फाइल इसी पाथ के अंदर बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो ये भी हम पहले कंफर्म कर लेते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं ऐड कर देता हूँ जाकर भी फिलहाल, कॉमा डालकर आपको यहाँ पे कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, मैं एंड में जाकर लिख रहा हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ मेरे सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर गिट और फिर बेन और फिर bash.exe की फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम अपने वीएस कोड के अंदर जाएंगे, अपना सॉरी सिस्टम के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और देन गिट के अंदर जाएंगे, गिट के बाद बैश में जाएंगे, और बैश का फोल्डर नहीं आ रहा यहाँ पर, बिन, और बिन के अलावा आप लोग देखें तो यहाँ पर देखिए कौन सी फाइल में देखनी थी, bash.exe, ठीक है। गेट बिन और bash.exe की फाइल, तो ये देखो मैं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आया, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स के बाद मैं गिट के अंदर गया, और गिट के अंदर जाने के बाद मैं बिन के अंदर गया, और बिन के अंदर देखिए आपके पास आ रही bash.exe की फाइल, ठीक है। तो ये आपने सिंपल ये पूरा का पूरा पाथ यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और ये आपने सिंपल यहाँ पे डाल दिया। बट आपको एक चीज़ आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास यहाँ पे ये सिंगल ब्रैकेट आपके पास फॉरवर्ड स्लैश नहीं आते, डबल आते हैं, वरना आपको एरर थ्रो करने लग जाएगा, डबल आपको फॉरवर्ड स्लैश डालने, ठीक है। आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आके मैं इसको डबल में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसको भी डबल में कर दूंगा, ठीक है। अगर आप डबल में नहीं करते तो आपको यहाँ पे अगर और से देखें आप लोग, मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो बी है ये आपके पास येलोइश कलर का आ रहा है, बाकी सब चीज़ें आपके पास ऑरेंजिश कलर की है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई एरर यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा देना, वापस सबकी सब चीज़ें बिल्कुल उस एक ही कलर में आ चुकी हैं। तो ये आपके पास सेट हो गया। इसको मैं दोबारा सर्च भी करूँ, मेरे पास ऑलरेडी कन्फिगरेशन होनी चाहिए, नहीं है, पता नहीं मैंने कहाँ ऐड की, किस तरीके से ऐड की है। खैर मैंने शायद ये किया है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल विंडोज़ मैंने शायद इसके थ्रू किया था, ये ऑप्शन भी था एक। खैर आप लोग इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैं इवन दो कि अगर इसको हटा भी दूँ ऊपर वाली चीज़ को, तो आप देखेंगे मेरे पास वो चीज़ भी वर्क कर रही होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, और देन आपने सेव करना है इस फाइल को, और सेव करने के बाद पहले मैं काम करता हूँ, दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल और आपके पास आता है टैब के ऊपर एक बटन आ रहा होता है बैकटिक का, ठीक है। आप उसको क्लिक कर सकते हैं, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से शॉर्टकट की नहीं पता चली तो आपको सिंपल यहाँ पे जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल पे जाकर आप न्यू टर्मिनल ओपन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, इसे क्लिक करता हूँ, आपको नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये देखें, अब जब मैंने नया टर्मिनल ओपन किया है तो अब आप लोग गौर से देखेंगे अब आपके पास कौन सा जो, क्योंकि ये जो टर्मिनल था ये आपको पहले से ओपन हुआ था, ठीक है। मैं सिर्फ इसको क्लोज किया था। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, अब मैं कोई भी अगर टर्मिनल अपना ओपन करूँगा, मैं कंट्रोल बैकटिक कर रहा हूँ, अब देखिएगा आपके पास जो टर्मिनल बाय डिफॉल्ट आएगा वो आपके पास ये वाला टर्मिनल आएगा, कौन सा वाला, पावर शेल वाला, ठीक है। ये देखें, और अगर मैं इसके बाद दोबारा एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ तब भी आपको वही टर्मिनल आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और जाकर मैं अपने पास अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता हूँ उसको डिफॉल्ट टर्मिनल बनाने के लिए। मैं इसको दोबारा से अनकमेंट करता हूँ, इस चीज़ को सेव करता हूँ, इन टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, और माइट भी पॉसिबल आपको रिफ्रेश करने की भी नीड पड़ जाए, पर खैर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी भी बाय डिफॉल्ट वही आ रहा है, ठीक है। अभी भी बाय डिफॉल्ट वही आ रहा है, इवन तो कि आप यहाँ पे आके स्प्लिट टर्मिनल पर जाके इसको गिट बैश को भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास इंस्टॉल है। बट अगर आपको टर्मिनल ओपन कर रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो भी टर्मिनल खुद ब खुद ओपन हो ना, बाय डिफॉल्ट वो आपके पास ही ओपन होना चाहिए। तो अभी तक तो ये नहीं हुआ, इस पर काम करने से मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ,
और रीलोड विंडो कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। कभी कभी इस तरह नहीं वर्क कर रहा होता, तो अभी हम इसको रीलोड कर लेते हैं, और रीलोड करने के बाद दोबारा इसको चेक करते हैं ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही। और नो, अभी भी पावर शेल ही आ रहा है, तो इसका मतलब या तो इसको मैं दोबारा क्लोज डिलीट करता हूँ, और अब मैं ओपन करता हूँ इसको, लेट्स चेक। नो, पावर शेल यार, इसका मतलब इस कमांड सही नहीं है आई थिंक। इस या तो हमने नीचे वाली चीज़ें फॉलो नहीं की हैं, उसको भी देख लेते हैं। मेक श्योर टू रिप्लेस द पाथ इन द अबव जेसन विद द एक्चुअल पाथ और टू योर गिट बैच, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर लिया, हमारी भी यहीं पे पड़ी थी। सेव द सेटिंग ऑफ जेसन फाइल, क्लोज एंड री ओपन वी एस कोड फॉर द चेंजेस टू टेक अफेक्ट। ओके, नाउ गिट बैच शुड सेट एज अ डिफॉल्ट टर्मिनल विजुअल स्टूडियो को, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हमारे पास ये क्यों नहीं वर्क कर रहा? काम करते हैं, हमने रिलोड तो किया विंडो को, उसको क्लोज भी कर देते हैं एक दफ़ा। वैसे रिलोड करने से वही सेम चीज़ हुई होगी, चलो खैर देखते हैं। ओके, दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। नो, स्टिल यही आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, और मैं अपने ऊपर दोबारा ये वाली फाइल, इस वाली लाइन को कमेंट करता हूँ। कभी कभी ये गलत भी देता है, इसके आंसर में मत रहिएगा कि हर दफ़ा आपको सही आंसर देता है। असिस्टेंट है, असिस्टेंट भी एक तरह से इंसान ही होता है। खैर, अब मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ, और मैंने वो नीचे वाली लाइन को कमेंट कर दिया था जो हमने यहाँ से भी देखी थी। मैंने अपने जो ऊपर वाली पहले वाली मेरा लाइन ऑफ कोड थी, ये वाली गिट बैश वाली प्रोफाइल वाली, इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, ठीक है। मैं सेव कर रहा हूँ, दोबारा से इसको अनकमेंट, टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और ये देखें, मतलब कि उस लाइन में थोड़ा पंगा था, यहाँ पर वहाँ पर बैश आ रहा है, मतलब कि हमारा गिट बैश ओपन होगा यहाँ पर। हो जाए जल्दी से, कंट्रोल सी करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, ये देखें। अब आपके पास वही, आपके पास गिट बैश आपके पास ओपन होकर आने लग गया, ठीक है। ये देखें, तो मैं इस लाइन ऑफ कोड को आपको दे देता हूँ, आप लोग इसको सिंपल जाकर अपनी वी एस कोड के लिए ऐड कर लेंगे, वो नीचे लाइन को रहने दीजिएगा। वर्क नहीं करी हमारे केस में, माइट पॉसिबल किसी और के केस में काम कर जाए, बट हमारे केस में नहीं कर रही है। मैं सेव करता हूँ, आप मैं दोनों ही कमांड, एक तो कमांड आपको मैंने वैसे ही साइन शेयर कर दी है, दूसरी वाली कमांड में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, या वैसे ही मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें दोनों मैंने वहीं पे ऐड कर दिए। और रीड मोड करें आप लोग, तो आप लोगों को दिख जानी चाहिए। ये दोनों कमांड आपके पास आ रही है यहाँ पर, या ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है, कोई एक कर लीजिएगा, जो भी आपके पास चल जाए। मैं अलग से सेंड कर देता हूँ। ठीक है, जब तक आप लोग इतना काम हो जाए, देन आपके पास अलग अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आप लोग सिंपल जाएंगे अपने पास अपनी ब्राउज़र पर, कोई भी ब्राउज़र आपके पास हो, आप लोगों को ओपन करना है अपने पास गिटहब, ठीक है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। और गिटहब पे आने के बाद आप लोगों को सिंपल इस पे लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी मैं लॉगिन हुआ हूँ, तो मेरी प्रोफाइल आ रही है, आप लोगों के पास इस तरह का पेज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर लूँ, पहले तो साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। साइन आउट करने के बाद, आर यू श्योर यू वांट टू साइन आउट? यस, साइन आउट, ठीक है। अब आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर सिंपल जाके साइन अप करना है। साइन अप करना, फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को सिंपल जाके, अब आप लोगों के लिए एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। कुछ टाइम ले रहा है, टाइम लेना है इसको। ओके, वाह, ठीक है, पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ पहले तो। ठीक है, पासवर्ड टाइप करने को बोल रहा है, 19। इट्स एट कैरेक्टर और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नंबर्स एंड लोअर केस, ओके। ये कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, सिंपल साइन अप कर रहे हैं, तो ये साइन का हमें क्यों दे रहे हैं इंटरफेस? साइन अप, या तो पेज लोड नहीं हुआ, क्या मुसीबत है?
कम ऑन, आई थिंक पेज लोड ही नहीं हो रहा अभी तो। चलो ये जब तक होता है, जब हो जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं काम कर रहा हूँ तब तक अपनी प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, साइन इन कर कर आप लोगों को रिपॉजिटरी क्रिएट करवाना और सब चीज़ें उनका फ्लो बताता हूँ। बाकी जब ये ओपन हो जाएगा सही तरीके से तो फिर हम लोग उसको देख लेंगे। मुझे इस पेज पे साइन इन नहीं करना था, मुझे यहाँ साइन करके यहाँ पे साइन अप ही करवाना है इस पेज पर। इधर भी मांग रहा है, वाह, यहाँ मुझे साइन अप ही करवाना है। कम ऑन यार, your brother did something unexpected, please try again। वाह, नहीं भाई पता नहीं हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से मेरा टाइम, वेट मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा तो वहाँ से भी शायद लॉग आउट हो जाए, देखते हैं। अब मुझे यहाँ साइन अप करना है और इस पेज को मैं ओपन ही रहने देता हूँ, ये जब तक पूरा लोड ना हो जाए पेज। जब हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा वो ओपन हो रहा है, उसको हम देख लेते हैं बाद में। अब उसके बाद जब आप लोगों के पास अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर चुके होंगे, मतलब अपने साइन अप रजिस्टर करने के बाद आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो चुके होंगे, ठीक है। जो भी आपके अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट आईडी हो, आप उससे अपना अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। देन आपको सिंपल क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे नहीं, इस पे आप बटन पे आएंगे, क्रिएट न्यू पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके आप लोगों ने सिंपल किस पे क्लिक करना है, न्यू रिपॉजिटरी के ऊपर, ठीक है। तो मैं न्यू रिपॉजिटरी पे क्लिक करता हूँ और ये सब आप काम कब तब आप करेंगे, जब आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका हो, रजिस्टर कर चुके हो आप और अपना अकाउंट से अपने लॉगिन कर चुके हो, देन उसके बाद आपके पास सभी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के पास नहीं आएंगे। मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ दोबारा। आई थिंक ये जो मैं यहाँ पे अलग से साइन अप के लिए ओपन किया था उसके बाद इशू कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपॉजिटरी नेम में से पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी का मतलब क्या है कि हम लोग एक क्लाउड के ऊपर, जिस तरह हमारे पास गूगल ड्राइव होती है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास गूगल ड्राइव के अलावा और भी बहुत सारी गूगल फोटोज हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये गूगल की तरफ से हमें हमारे क्लाउड पर एक स्टोरेज मिला हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी सारी की सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारे पास कल को हमारा मोबाइल अल्लाह ना करे स्नैच हो जाता है, चोरी हो जाती है, कुछ भी छिन जाता है, या हमारा मोबाइल कहीं गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास हमारा डेटा जो है हमारे पास सेव रहता है, ठीक है। अगर मोबाइल हमारा कहीं चला गया, गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे जो अंदर मेमोरीज थी, जो फोटोज थी, वीडियोस थी, वो कहीं लॉस नहीं होती है, ठीक है। वो हम लोग अपने सिंपल, हमारे पास अपनी जीमेल अकाउंट की आईडी होती है, हम उसको किसी और जगह पे जाके लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके हम चीज़ों को वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इवन तो क्या, अगर ये वाला सिनेरियो भी नहीं लेते हैं, अगर सपोज कर ले मेरे पास मेरे मोबाइल की चीज़ें थी और मैंने उसको अपने क्लाउड पर ऑनलाइन के रखी हुई थी, जैसे गूगल ड्राइव पे रखी हुई थी। अब मैं अपने फ्रेंड के घर पे जाता हूँ और मेरा वहाँ पे कहीं अपना स्टडी करने को दिल कर जाता है, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, बट अगर दिल कर जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन ही मेरे पास ये बहाना नहीं है कि मेरे पास अपने नोट्स नहीं है या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर मैंने उसको क्लाउड पे रखा हुआ है तो मैं सिंपल जाकर वहाँ पर उसको लॉगिन करूँगा और लॉगिन करके मैं उन चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो ही हमारे पास सिनेरियो वहाँ पे था गूगल ड्राइव की सूरत के अंदर, जहाँ हम अपने फोटोज, वीडियोज वगैरह इस तरह की चीज़ें रख रहे होते थे, सेम यही चीज़ हमारे पास, वही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है कि हमारे पास गिटहब ने हमें क्या किया हुआ है, जिस हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक फीचर दिया हुआ है कि हम अपने जितना भी कोड है हम उसको ऑनलाइन रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हमारे पास जब भी हम कहीं जाएंगे हमारे पास सब चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन पड़ी होंगी, हम कहीं भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं अपने कोड को, क्या हमने इशू किया, क्या कहीं पे जाकर हम फ्री बैठे हैं, हमने बोला कि हमारे पास लास्ट में जो इशू आ रहा था हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, हम उसको क्लोन करेंगे वहाँ पे बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या इसका इसको यूज़ करने का और क्या हमारे पास बेनिफिट है, एक बेनिफिट तो मैंने ये बता दी, इसको ऑनलाइन पढ़ा हुआ था, हम कहीं भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि अब जिस तरह मैं आप लोगों को पहले की क्लासेस में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हमारे पास HTML CSS चल रही थी, तो मैं आप लोगों को हमेशा एक जब भी कोई नई क्लास का कोड में लिखता था तो मुझे उसको क्या करना पड़ता था, मैं उसको पहले अनजिप जिप करता था, कंप्रेस करता फाइल को ताकि उसका साइज रिड्यूस हो सके। देन उसके बाद में आप लोगों को अपने फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जाके मैं शेयर करता था आप लोगों के साथ, ठीक है। उससे होता क्या था कि आपका वो लिंक हम लोग चैट कर रहे होते थे तो कोई लिंक हमारा कहीं, कोई लिंक हमारा कहीं चला जाता तो हमें मिल नहीं रहा होता था, ठीक है। फिर उस लिंक को संभाल के रखना कि यहाँ पे हमारे वीडियो है, फिर उसको बार बार क्लोन मतलब कि
मुझे कंप्रेस करना, फिर आप लोगों को अपने पास जाकर उसको अनकंप्रेस करना, बहुत सारी इस तरह की मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ी होती थी। और इस तरह और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। बट गेट में क्या होता है, गेट में हम लोग सिंपल एक रिपोजिटरी बनाते हैं। रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी कुछ भी नहीं, एक नाम दिया हुआ है। रिपोजिटरी को सिंपल आप इस तरह समझ लें कि आपके पास एक फोल्डर है ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर, ठीक है। रिपोजिटरी कुछ भी नहीं, रिपोजिटरी आपके पास एक फोल्डर है। फोल्डर बोल लें या आप डायरेक्टरी बोल लें, ठीक है। तो वही आप इसको सिंपल समझ सकते हैं, ठीक है। बस उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया यहाँ पर गिटहब वालों ने। तो हम लोग क्लाउड के ऊपर जाके अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अपने क्या कर रहे हैं, अपना हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक HIIT वर्ल्ड के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इश्यू क्या आ रहा है कि द रिपोजिटरी HIIT वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस अकाउंट। आप अपने अकाउंट में एक रिपोजिटरी एक ही नाम से बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ज़ाहिर सी बात है, ये जो चीज़ होती है रिपोजिटरी फ़ोल्डर, अब आप जिस तरह आपको पता होगा कि आप अपनी विंडोज़ के अंदर भी एक सी ड्राइव के अंदर या डी ड्राइव के अंदर, ठीक है, आप एक जगह पे एक नाम का एक ही फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि आपका जो फोल्डर है वो एक ही हो सकता है रिपोजिटरी एक अकाउंट के अंदर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ HIIT वर्ल्ड टेस्टिंग कर देता हूँ, अब ये आपको पास कर देगा, टेस्ट से टेस्टिंग कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए चेक की अवेलेबिलिटी के इसके अंदर, चाहे आप ये देखिए चेक अवेलेबिलिटी लिखा हुआ आ रहा है, ये चेक कर रहा है कि आपके पास इस अकाउंट इस नेम के साथ कोई रिपोजिटरी पहले से बनी हुई तो नहीं, इस अकाउंट में नहीं बनी हुई, तो इसमें पास कर दी इज अवेलेबल, ठीक है। ग्रीन कलर के इंडिकेटर आ गया, तो हम इस नाम से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अरेजर टैब क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो जिस अकाउंट से लॉगिन हुए होंगे वहां पे आपका अकाउंट का यूजर नेम वगैरह यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन जो है आपके ऑप्शन है, कुछ आप लिखना चाह रहे हैं कि आप इस रिपोजिटरी में क्या करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपके अंडर आसानी के लिए कि आपको बाद में देखिए रिपोजिटरी को ऊपर से उसके नाम को देखिए पता चल जाए, डिस्क्रिप्शन थोड़ी पढ़ के कि इस रिपोजिटरी में आपने ये काम किया हुआ है, ठीक है। फॉर टाइम में कुछ भी नहीं करना, सिंपल टेस्टिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। बट आप मीनिंगफुल मैसेज दिया। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक आता है पब्लिक और एक आता है प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, पब्लिक का मतलब है एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन एक्सेस दिस रिपोजिटरी, यू चूज हु कैन कमेंट, ठीक है। अच्छा, पब्लिक का मतलब ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर जो गिटहब को यूज करता है, जिसके पास अकाउंट बना हुआ है, वो सबके सब यूजर्स जो है इस पब्लिक रिपोजिटरी को देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इसके अंदर चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ कर नहीं सकते हैं, कमेंट वगैरह नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक्सेस देंगे इन फ्यूचर जाकर तो ही वो कर सकता है, बट आपके कोड को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकता है, ठीक है। बट प्राइवेट अगर आप बनाते हैं, यू चूज हु कैन सी एंड कमेंट दिस रिपोजिटरी, ठीक है। इसमें केस में क्या होता है कि प्राइवेट रिपोजिटरी के अंदर आप जो पब्लिक है आपके पास क्या होता है कि पब्लिक में कोई भी बंदा आपकी रिपोजिटरी को देख सकता है इंटरनेट के ऊपर, बट और कमेंट जिसको आप बोलेंगे वही आपकी उस रिपोजिटरी पे कमेंट कर सकता है। बट प्राइवेट में क्या होता है, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में होते हैं कि आप जिस जब तक किसी को बोलेंगे नहीं कि ये बंदा मेरी रिपोजिटरी को देख सकता है, उसको आप एक्सेस नहीं देंगे तो वो ना ही देख सकेगा और ना ही कमेंट कर सकेगा, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है प्राइवेसी के हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है इनिशियलाइज द रिपोजिटरी विद ऐड अ रीडमी फाइल, ठीक है। अब ये रीडमी फाइल क्या होती है, जब भी आप मैं इसके काम करता हूँ, कुछ दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप पूरा पेज लोड हो चुका है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ ईमेल वगैरह मांगा है, हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये कुछ रिपोजिटरी इस तरह की 78 रिपोजिटरी बनी हुई है। तो ये रिपोजिटरीज कुछ आपके पास इस तरह की बनी हुई आ जाएंगी, ठीक है। मेरे पास टोटल 78 आ रही है, मेरे पास इसलिए 78 आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉग इन हुआ हुआ। तो यहाँ पे आपके पास प्राइवेट और जो पब्लिक रिपोजिटरी में सबकी सब आपको दिख रही होंगी, ठीक है। आपके पास लेबल भी आगे दिख रहा हो, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, बहुत सारी सब। तो अब वो जो डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका वहाँ पे रिपोजिटरी का नाम रख रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। और ये आपका उसका पब्लिक या प्राइवेट रिपोजिटरी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आती है readme.md की फाइल। अब readme.md की फाइल क्या है, अगर मैं दिखाऊँ आपको कहीं पे, यहाँ पर वेट अ मिनट, अगर मैं इसको देख लूँ या फिर किसी और को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे को अभी रीडमी की फाइल ऐड नहीं की हुई है। मैं काम करता हूँ, मैं इसके फ्रंट एंड में जाता हूँ, जो कि डायरेक्ट आपका बाय डिफॉल्ट कुछ रीडमी की फाइल आपको क्रिएट कर देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप इस रिपोजिटरी पे जाते हैं तो यूज़र को एक ब्रीफली चाहिए, देखें अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। रीडमी में क्या होता है कि आप अपने यूज़र को जो आपकी रिपोजिटरी पे आता है उसको आप इस सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि आपको इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, इसकी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये चीज़ों को देखना पड़ेगा, ये कमांड आपको चलानी पड़ेंगी, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो रेडमी की फाइल में आप इस तरह की चीज़ें आप मेंशन कर रहे होते हो, ठीक है। रेट आपके खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें आपको ऐड कर देता है। रेडमी कुछ भी नहीं होती,
readme.md के अंदर readme.md की जो फाइल होती है उसमें आपकी .md की एक्सटेंशन आ रही होती है, और md क्या है, ठीक है, ये भी आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसमें जिस तरह आपके पास HTML होती है जिसको आप यूज कर रहे होते हो अपनी ब्राउजर में शो करवाने के लिए, रेंडर करवाने के लिए, इस तरह आपके पास md की एक्सटेंशन होती है जिसमें आपके पास कुछ अलग से सिंटैक्स होता है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पर readme.md की फाइल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे HTML में H1 लिखते थे तो इसकी H1 आपकी हेडिंग आती थी, H1 का टैग आप लिखते थे। ये देखिए अब यहाँ पे हेडिंग 1 के लिए मैं हैश लगा रहा हूँ, अगर हेडिंग 3 मेरे को लिखनी है, मतलब H3 लिखना है तो 3 दफा हैश लगा रहा हूँ। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू HTML की, ठीक है, बट है ये भी आपकी मार्कअप लैंग्वेज जैसा आपके पास HTML थी, ठीक है। तो ये आपकी इसलिए यूज हो रही होती है, ये आप चाहो तो बनाओ, नहीं बचा रहे तो ना बनाओ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक लगा दोगे यहाँ पर इसको, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपके पास MD की फाइल आ जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ लिख के दे देगा थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। यहाँ मेंशन भी किया हुआ, मैं अगर इसको जूम इन करूँ, दिस इज वेयर यू कैन राइट अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप ब्रीफली डिस्क्रिप्शन डाले होते छोटी मोटी सी, और देन यहाँ पर आप ब्रीफ अपनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने सारे के सारे स्टेप्स डाले होते हो कि यार यहाँ पे मुझे इस लाइन ऑफ कोड को करने के लिए, मतलब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे किन डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेटमेंट या क्या क्या मेरे को क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट वगैरह चलानी पड़ेंगी, कोई भी चीज़ें इस तरह की, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आता है ऐड डॉट गिट इग्नोर फाइल। अच्छा, जब आपका ये गिट इग्नोर एक ऐसी फाइल होती है, ठीक है, जहां पे आप मेंशन कर रहे होते हो। अब यहाँ पे अगर अपने कोड में आए तो यहाँ पर अभी आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपकी सबकी सब फाइल, यहाँ पे कोई भी आपके पास गिट इग्नोर की फाइल नहीं आ रही है। अगर आप लोग गौर से देखिए कोई भी गिट इग्नोर की फाइल नहीं है। गिट इग्नोर की फाइल आपको खुद मैनुअली बनानी पड़ती है। अगर आप चाह रहे हो कि आप जब रिपोजिटरी बनाओ तो उस टाइम खुद ब खुद आपकी गिट इग्नोर की फाइल बनी हुई आ जाए, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो उस ऑप्शन पे, वरना अदरवाइज यहाँ पे आके बना सकते हो गिट इग्नोर। अब जिस तरह नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा गिट इग्नोर का मतलब क्या है, किस चीज़ को मुझे इग्नोर करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग और देखें, आपके पास सबकी सब फाइल्स जो हैं आपके पास बिल्कुल व्हाइट कलर में आ रही है, कोई ग्रेश कलर में नहीं आ रही है। अब सपोज कर लें कल को मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे कोई रिपोजिटरी, कोई किसी फोल्डर को, किसी फाइल को, किसी भी चीज़ को आप जाकर यहाँ पे अपना गेट इग्नोर के इंस्टॉल कर सकते हो उसकी नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ .html, ठीक है, TML, सेव करता हूँ उसको, ठीक है। और सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि अभी इसे हाईलाइट तो नहीं किया, यहाँ पर मैं इसकी काम करता हूँ, हटा ही देते हैं, यहाँ पे हटाते देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। अभी भी ग्रेश नहीं हुआ, अच्छे काम करते हैं। मैं गिट ऐड करता हूँ, बल्कि गिट स्टेटस करते हैं, गिट इग्नोर मॉडिफाइड प्रोडक्शन में, ठीक है। बल्कि क्यों रुकिए, मैं इसको बाद में दिखा समझाता हूँ आपको, पहले हम लोग इन चीज़ों पे चलते हैं पहले। अच्छा, यहाँ तक आपको रीडमी डॉट फाइल का क्लियर हो गया होगा किस लिए हम बनाते हैं। गिट इग्नोर की फाइल में भी मैं सिंपल बता देता हूँ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं जब आगे बाकी सारी कमांड बता दूँ उसके बाद बताऊंगा। गिट इग्नोर के फाइल के अंदर हम लोग उन फाइल्स और उन फोल्डर्स का नाम डालते हैं जिसको हम चाहते हैं कि जब हम गिट का कोड अपनी लोकल रिपोजिटरी का, ये हमारी लोकल रिपोजिटरी है, ठीक है, ये हमारा लोकल रिपोजिटरी लोकल फोल्डर है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर से जब भी हम कमेंट किसी कोड को पुश करें ना, तो कुछ स्पेसिफिक फोल्डर्स या फाइल्स हम चाह रहे हैं कि हमारी वो ऑनलाइन जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी वहाँ पे ना जाए। ऑनलाइन रिमोट रिपोजिटरी क्या होगी, जो हम यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ना जाए। तो वो सब की सब फाइल्स हम लोग इस गिट इग्नोर की फाइल के अंदर मेंशन कर देते हैं, उनका नाम हम यहाँ मेंशन करते हैं। वो फाइल भी हो सकती है, वो फोल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। चूज विच फाइल्स नॉट टू ट्रैक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करते हैं। उसके बाद चूज लाइसेंस है, लाइसेंस इसको हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, इसका कोई इसमें जरूरत नहीं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें, बेसिक सेटिंग आपको करनी पड़ी होती है। देन उसके बाद जब आप कर लें, देन आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ रिपोजिटरी क्रिएट करके दे देगी, ठीक है, या आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करके दे देगी, दैट्स इट। ये से रिपोजिटरी क्रिएट करके दे दी। अब इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कमांड्स आपके पास आ रही है। ये वो कमांड्स हैं, अगर आपके पास जो रिपोजिटरी आप क्रिएट करने जा रहे हो, वो आप इनिशियलाइज करना चाह रहे हो, आप फर्स्ट टाइम आपने किया है, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम उसको गिटहब पे पुश कर रहे हो, तो आपको ये सब कमांड्स को चलाना पड़ेगा। बट अगर आपकी एक रिपोजिटरी पहले से गिटहब पे पड़ी हुई है और उसके हम पहले से आप कोड पुश कर चुके हो, अब आप कुछ आपने और एडिशन किया है कोड की, कुछ और चीजें ऐड की है, और फिर आप दोबारा से उसको कोड पुश करना चाह रहे हो, उसके लिए आप ये कमांड यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा मैं काम कर लेता हूँ, मैं एक जल्दी से इसको समझाने के लिए आप लोगों को
अभी क्योंकि ये वाला फोल्डर तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं अपने यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं डी ड्राइव में आकर और यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ एजे, बस इतने ही रखते हैं। और इसको मैं अपने वी एस स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद वी एस कोड, ये कोड आ जाएगा आपके पास। और इतना ऑप्शन ओपन करने के बाद ठीक है, यहाँ पर मैं एक फाइल अपनी क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास ख्याल रखना आप लोगों को, गिट कभी भी उन फाइल्स या उन फोल्डर्स को लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी पे नहीं लेके जाता जो कि फाइल्स या फोल्डर आपके पास एम्प्टी हो, जिन्हें कोई काम ना हो। सपोज कर मेरे को फाइल क्रिएट की index.html के मैंने कोई कोड नहीं लिखा है, ठीक है, तो इन फाइल्स को भी इग्नोर करेगा, वो इन फाइल्स को अपने गिटहब पे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ फिलहाल इसको रिमोट पे भेजने के लिए मैं इसमें सिंपल टेम्पलेट डाल देता हूँ यहाँ पर, गिटहब, ठीक है, H1 कर लेते हैं, लर्निंग गिट एंड गिटहब, इतना ही कर देते हैं, बस इतना इनफ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और फाइल एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ डॉट गिट इग्नोर की भी फाइल खुद से बना रहा हूँ, गिट इग्नोर, नाम आपको सेम यही रखना है, डॉट लगाकर गिट इग्नोर लिखना है, सेम यही स्पेलिंग यही चीज़ होनी चाहिए, वरना आपके पास काम नहीं करेगी चीज़, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, इंडेक्स स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, CRIPT स्क्रिप्ट .js। जब क्लास एंड होने में 1-2 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अभी 15 मिनट्स है। इतना करने के यहाँ मैंने इतना कर लिया, अब इस फाइल को मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ अपनी index.html फाइल के अंदर, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ अपने पास, स्क्रिप्ट, कम ऑन, सो ही जाते हैं भाईजान, मैं खुद ही लिख लेता हूँ भाईजान, स्क्रिप्ट, गॉड, ठीक है। और यहाँ पे मैं SRC लिख देता हूँ, सोर्स में जाके मैं इसका पार्ट डाल देता हूँ, script.js। और एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने अपने स्क्रिप्ट का टैग क्लोज नहीं किया है, CRIPT स्क्रिप्ट, इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, फॉर्मेट कर दिया और इसमें कुछ लिख देता हूँ, console.log ही कर लेते हैं, सिंपल सा console.log, हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं अभी फिलहाल, सेव, फॉर्मेट। और ये हमारी फाइल यहाँ पे लिंक भी हो चुकी है, इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ, सिंपल सा, कुछ भी इतना खास नहीं है, ये चल जाएगा तो तब देख लेंगे। अच्छा, इतना करने के बाद अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे अपना बैकटिक कंट्रोल और बैकटिक, ठीक है, आपका वो डिफॉल्ट टर्मिनल यहाँ पे आने लग जाएगा गेट बैच वाला। अगर नहीं भी आता है तो सिंपल, कोई मसला नहीं है, आप लोगों को सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे जाएँ, ठीक है, इस फोल्डर को अपने पास अपने फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करें और यहाँ पे जाने के बाद इस जगह पे आके आपको क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ CMD टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह में नहीं कर सकते, आप सिंपल फोल्डर के अंदर आए और यहाँ पर राइट क्लिक करें और अली काइंडली स्क्रीन को जूम इन कर लें थोड़ा सा ना। ओके श्योर, मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके आपने सिंपल, अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आता है गिट बैश, ठीक है, आपके टर्मिनल पे नहीं आता है, जो कि मैंने आपको सेटिंग्स करने का तरीका बता दिया पीछे, अगर उस तरीके से यहाँ पे नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके भी कर सकते हैं काम। आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, अपने फोल्डर के अंदर आने के बाद जो आपका AJ फोल्डर है जहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी होंगी, जो कि मैंने VS कोड में भी ओपन की हुई है, यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल राइट क्लिक करना और गेट बैश शेयर कर देना, ठीक है। तो आपके पास वो जो टर्मिनल मेरे पास VS कोड के अंदर यहाँ पे आ रहा है, वही चीज़ आपके पास यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी, ये देखिए ये आ गया। ये भाईजान कौन है इस टाइम पे आ रहे हैं, ओके, कोई भी नहीं है, अब नेक्स्ट क्लास में आएगा अभी, ओके। तो अब मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर इधर आ जाते हैं, इस पर करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में आपके पास पाथ सेम आ रहा है, यहाँ पे गौर करें, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम पाथ आ रहा है, मतलब आपकी डायरेक्टरी अगर सेम जगह पे ओपन हुई हुई है। अब आप जाएंगे और जाकर आप सिंपल गेट, अब यहाँ पे मैं कमांड कहाँ से देख रहा हूँ, ये कमांड मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट की थी उसके ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आपने छोड़ देना है, ठीक है, हमें रीडमी वाली फाइल अभी काम नहीं करे, आपने सिंपल आना और ये कमांड चला देनी, गेट इनिट, ठीक है।
आप अभी आप इस कमांड को जो मैं यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ, इसको मैं क्लोज करो, यहाँ पे चला के मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे चला रहा हूँ, वहाँ पे भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पे चला रहा हूँ और अब आप लोग गौर से देखते हैं, आपके पास यहाँ पे गिट की फाइल नहीं आ रही, डॉट गिट की फाइल नहीं आ रही है। ये तो आपके पास यहाँ पे आएगी भी नहीं, मैंने कुछ सेटिंग्स की तभी आप मेरे को यहाँ पे नजर आएगी। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे आके देखिएगा, इस फाइल के जाके यहाँ पे व्यू में जाकर आप यहाँ पे हिडन आइटम्स को ना ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। व्यू और हिडन आइटम्स, बाय डिफॉल्ट आपकी जो वो गिट डॉट गिट की फाइल बनती है वो आपकी हिडन होती है, ठीक है, हाइड होती है। आप उसको या हिडन आइटम्स को इनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ नजर आने लग जाएगी। अब मैं अगर आप यहाँ पे जाके कमांड चलाता हूँ, गिट इनिट की इतना लिखना है और मुझे एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है। इसने इस लोकेशन के ऊपर जाकर इस रिपोजिटरी को रिपोजिटरी को क्या करती है, इनिशियलाइज कर दिया, बना दी है गिट रिपोजिटरी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए आपके पास ये फाइल ग्रीन कलर की आने लगी है बढ़ के, और ये आपके पास गेट का यहाँ पे आइकन भी आ रहा है, इसके आप देख सकते हैं आपके पास 3 फाइल यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। और ये देखिए आपके पास यहाँ पे फाइल आ रही है गेट की, ठीक है। ये से मेक श्योर आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपका ये जो फोल्डर है ये गिट का फोल्डर बन चुका है, रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है गिट की। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो देखिए आपके पास नहीं आ रही यहाँ पर। अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ तो आपको हिडन आइटम्स को इनेबल कर देना आप लोगों ने, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप हो चुका है। अब पहले स्टेप के बाद आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अब आपको पे आके देखना है गिट स्टेटस, यहाँ पे लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले चेक, अब यहाँ पे चेक करना है आपके पास गिट स्टेटस का मतलब क्या है, गिट आपका दिखा रहा है कि आपकी कौन कौन सी फाइल यहाँ पड़ी हुई है। देखो यहाँ पर मैंने जब यहाँ पे कमांड लिखी गिट स्टेटस का मतलब गिट स्टेटस चेक करना चाह रहे हो कि आपके कौन सी फाइल जो है वो मतलब कि कमेंट नहीं हुई है, अनट्रैक्ड है, ठीक है। अनट्रैक्ड फाइल आपको कौन कौन सी आ रही है, ये वाली है, गेट एक नोड की फाइल आ रही है, index.html की फाइल आ रही है, script.js की फाइल आ रही है, ठीक है। नथिंग आई नीड टू कमेंट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको इस तीनों की तीनों फाइल जो है वहाँ पर अनट्रैक पड़ी, मतलब रेड कलर में आ रही है, मतलब ट्रैकिंग में नहीं आ रही है, ठीक है। ऑल्दो कि आपकी रिपोजिटरी गेट की रिपोजिटरी बन चुकी है बट अभी तक इसको स्टेजिंग उसमें नहीं गई है, तो हम सिंपल सा इसको अनट्रैक फाइल को ट्रैक में लाने के लिए, मतलब कि इसको इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए, वॉच करने के लिए हम करेंगे सिंपल गेट ऐड, और यहाँ मैं लिखूंगा, या तो आप लिख सकते हैं किसी स्पेसिफिक फाइल का नाम, मैं लिख देता हूँ SCRIPT स्क्रिप्ट। मैं सिंपल ये देखें SCR लिखेंगे या कुछ भी थोड़ा सा भी लिखेंगे ना SC और टैप प्रेस कर देंगे तो आपका पूरा पूरा ऑटो सजेशन से पूरा फाइल का नाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, इतना मैं एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पर आप इस पे आएंगे ना इस वाले आइकन के ऊपर, तो आप यहाँ पे गौर देखिए 2 फाइल अभी भी आपके पास यहाँ पड़ी हुई है इस वाले फोल्डर के अंदर चेंजेस वाले में, बट एक जो फाइल जो आपने लिखा था script.js वो आपकी उठी कहाँ चलेगी, स्टेट चेंजेस के अंदर, ठीक है। गौर से देखिएगा ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं अगर मैं दोबारा से गिट स्टेटस करता हूँ, आप यहाँ पे इस तरह लिखने के बजाय भी अगर आप अप एंड डाउन एरो की प्रेस करें, मैं कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ, टॉगल स्क्रीन का मोड, ठीक है। आप एरो की बॉटम एरो की तरह प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रीवियस कमांड्स आने लग जाएंगी। अब मैं दोबारा गिट स्टेटस वाली कमांड पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देखिए आपके पास 2 फाइल अनट्रैक्ट आ रही हैं, एक फाइल आपकी कहाँ है, एक फाइल आपकी ट्रैक में चली गई है, ठीक है। यहाँ पे आ चुकी है कौन सी, script.js वाली, और ग्रीन कलर की हो चुकी है, बाकी 2 आपके पास इसमें पड़ी। आप अगर आपके पास 1-2 फाइल है, अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक फाइल के साथ तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है, बट इससे बेहतर ये कि आप गिट ऐड और सिंपल डॉट लगा दें। डॉट का मतलब क्या है कि इस रूट रिपोजिटरी में जहाँ पे आपकी जिस फोल्डर के अंदर जाके आपने अपना गिट इनिशियलाइज करवाया था उस रूट रिपोजिटरी में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर होंगी सबकी सब आपकी ट्रैकिंग में चले जाएंगे। तो मैं सिंपल गिट ऐड डॉट करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए अब आपको ये दोनों फाइल उठ के ये भी यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखिए तीनों आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा गिट स्टेटस चेक करता हूँ, ये देखिए आपकी तीनों की तीनों फाइल आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद अब आपकी यहाँ पर आपकी लोकल रिपोजिटरी से, लोकल आपकी ये रिपोजिटरी है और आपकी रिमोट रिपोजिटरी, ये वाली जो रिमोट रिपोजिटरी इसके बीच में एक स्टेजिंग एरिया है, ठीक है, STAGING स्टेजिंग एक एरिया है, वहां पे आ चुकी है। ना आपकी लोकल रिपोजिटरी में ना आपकी रिमोट रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी में आपको ये वाला कोड तो पड़ा हुआ है, मतलब कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, बट ये जो आप कमेंट कर रहे थे अभी लेके जाना अपने जो फाइनल रिपोजिटरी के ऊपर, रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर, ये आपकी लोकल रिपोजिटरी निकलकर बीच में एक जगह पे आके खड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको उस स्टेजिंग एरिया से, अगर आप ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है स्टेज चेंजेस, ठीक है, आप अगर चाह रहे हैं स्टेज एरिया से उठकर आपकी रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर चले जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है गेट कमिट -m। ये जो भी मैंने अभी तक लिखा है आपको सेम ऐसे ही लिखना है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इन्वर्टेड कॉमा लगाकर सिंगल कोड भी लगा सकते हैं, डबल कोड भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी आप मैसेज देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ इनिशियलाइज, और ये मैसेज इस तरह का होना चाहिए। देखिए इस मैसेज से फायदा क्या होता है, ये इसका बहुत फायदा है, गेट कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ
मैं अगर इसके रूट फोल्डर पे आता हूँ स्विफ्ट में, और इससे फ़ायदा होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए 43 कमेंट्स मेरे बन चुके हैं। आप लोग गौर से देखिए इसको, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, इसको गौर समझिएगा अभी। 43 कमेंट मेरे बन चुके हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इस अब यहाँ पे देखो नाम भी आखिरी कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, चेंजेस इन सर्वर एंड सीडर फाइल्स, ठीक है। अब मैं इससे 43 कमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये गिट करता क्या, ये देखिए इस तरह की ना मेरे पास पूरा का पूरा उसका रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री बनती जाएगी। मैं ओल्डर पे जाता हूँ, ठीक है। इसका फ़ायदा आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट जो मैंने कमेंट किया था, इनिशियलाइज रिपोजिटरी की थी, वो मैंने कब की थी, वो मैंने की थी 20 जनवरी को, ठीक है, 2023 को। अब मेरा आखिरी जो कमेंट था, वो मेरा आखिरी कमेंट कौन सा था, मेरा आखिरी कमेंट जो था बिल्कुल लास्ट वाला, वो मेरे पास टॉप पर आ रहा होगा, ये वाला कमेंट था, चेंजेस इन सर्वर एंड सीडर फाइल्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो गिटहब के अंदर मेरे पास जब जब मैं कोई कमेंट करता हूँ तो मेरे पास उस कोड की स्पेसिफिक वर्जन बनते जाते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, अब देखो मेरे को पूरा बता रहा है, मैंने जो चेंजेस की थी इस कमेंट के अंदर, ठीक है, उसमें मेरे पास इन फाइल्स के अंदर जाके चेंजेस हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये देख के पता चल चुका होगा कि आपके पास कितनी आसानी हो जाएगी आपकी ट्रैकिंग करने की, ठीक है। आपके कोड के मल्टीपल वर्जन बन जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, सपोज कर लें आपने एक फीचर के ऊपर काम किया है, ठीक है, आपको फीचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, डन हो चुका है, आपने कंप्लीट कर चुका उस फीचर को, ठीक है, आपने टेस्टिंग कर लिया, आपने हर चीज़ कर ली, आपने उसको कमेंट कर दिया। अब कमेंट करने के बाद आपने उसको नया काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप सपोज कर लें बीच में आपको इसी काम के अंदर कोई एक एरर आया था, आपका जो प्रीवियस कोड था उसने वो सही चल रहा था, बट अब जो नया आपने काम किया ना, वहाँ पे कोई पंगे आने लग गए, आपका कोड खराब हो गया, आपने कोई भी इश्यू क्रिएट कर दिया वहाँ पर, तो उससे नुकसान ये नहीं, आप इस चीज़ से बच सकते हैं कि आपको जो प्रीवियस कोड होगा ना, जिसमें आपका कोड बिल्कुल सही चल रहा होगा, तो उसका अलग से एक वर्जन बन के आपके पास गिटहब पे पड़ा होगा, आप चाहेंगे तो उसको बैक ट्रैक करके पीछे जा सकते हैं उस वर्जन से, ठीक है। और अगर आपको एक इशू कुछ भी इस तरह की चीज़ होगी, तो आपके पास इस तरह के मल्टीपल वर्जन, अब यहाँ पे मैं इस फाइल पे है, मेरे पास यहाँ पे आ चुका हूँ। अब इस तरह मैं अगर चाहता हूँ बीच में, अगर सपोज कर लें मैं किसी स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक कमेंट के ऊपर जाकर चेक करना चाह रहा हूँ मैं इस कमेंट पे क्या काम किया था, मैं सिंपल यहाँ पे इस कमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर मार्च 27 को मैंने इस कमेंट किया था, वर्किंग ऑन पासवर्ड चेंज एट फील्ड एंड पासवर्ड, जो भी यहाँ पर मैंने नाम यहाँ पर दिया। बड़े कमेंट आपके इस तरह का होना चाहिए जिसको पढ़ के आपको पता चल सके कि इसमें ये काम किया था इस स्पेसिफिक कमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये चेंजेस की थी, मैं आगे चेक कर सकता हूँ। अब ये मेरी लेटेस्ट चेंजेस होंगी जो मैंने उस कमेंट के अंदर की थी, और ये वो प्रीवियस चीज़ें होंगी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, ठीक है। जब मैंने कमेंट किया ना, जब उसके मैं चेंजेस किए, उस चेंजेस से पहले वाली चेंजेस यहाँ मुझे पड़ी हुई दिख रही हैं, और ये वो लेटेस्ट चेंजेस जो कि मैंने इस कमेंट के अंदर की थी, ठीक है। तो कमेंट करने से आपके पास इस तरह की मल्टीपल वर्जन बन जाते हैं जो कि आपको आगे आगे काम आपका आसान करेंगे, ठीक है। तो कमेंट आपका हमेशा ओके। मेरे ख्याल से मीटिंग एंड होने वाली है क्या, कितना टाइम रह गया है, थोड़ा टाइम रहता है अभी भी। कि जूम कर लें, जूम भी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग को जो कमेंट करने हैं, हम लोग कमेंट इस तरह के, हम लोग कमेंट जो करने हैं, हम लोग कमेंट इस तरह के करने हैं कि जो हमारे कमेंट यूजफुल हो, हमें पढ़ के देख के पता चल जाए कि हाँ भाई हमारे पास ये कमेंट, इस कमेंट के अंदर हमने ये काम किया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी कुछ इस तरह का खास काम किया नहीं, मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख देता हूँ इनिशियलाइज रिपोजिटरी, ठीक है। मैंने रिपोजिटरी को सिर्फ इनिशियलाइज किया और कुछ भी खास काम नहीं किया, ठीक है। और इसको क्लोज को एंड कर दो। आप इसमें चाहें जितना मर्जी लंबा चौड़ा कमेंट लिख सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसा नहीं है, बट हाँ लंबा चौड़ा उनसे कोई मसला नहीं है, जितना आप लेंथी कमेंट लिख सकते हैं लिख लें। बस ये कि आप उस कमेंट के अंदर आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपने इससे काम क्या किया है, और मेक श्योर करें आप एक छोटा सा काम कर लिए, एक छोटा सा फीचर कंप्लीट कर लिया, आप उसे कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि आपके पास हर फीचर का अलग अलग कमेंट हो, आपको ट्रैकिंग करने में आसानी हो, ठीक है। ताकि कल को अगर आप अपने टीम में काम करते हैं, अपने टीम लीड को या अपने किसी सीनियर को दिखा सकते हैं कि मैंने ये काम किया था, आपकी हर चीज़ की ट्रैकिंग वहाँ पड़ी होगी, ठीक है। मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये फाइल्स यहाँ पड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ से चले गई है, यहाँ से चले गई आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ भी थी सब कुछ चले गया यहाँ पर, बट ये गया कहाँ पर, यार इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आया नहीं आया होगा अभी तक, ठीक है। अब इसे मैंने कमेंट किया है, कमेंट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे एक कमांड चलानी है, गिट ब्रांच -m। ये कभी चलाने की जरूरत नहीं थी, वैसे बाय डिफॉल्ट आपकी ब्रांच क्या होती है, मेन ही है यहाँ पर। अक्सर होगा पहले आपके पास मास्टर नाम की ब्रांच आ रही थी, अगर आप अपनी ब्रांच का नाम चेंज करना चाहते हैं, ब्रांच क्या होती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ब्रांच को भी कुछ भी इस तरह नहीं, इस तरह समझ लें कि एक आपने रिपोजिटरी बनाई, एक फोल्डर बनाया, ठीक है, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आपके पास या तो मास्टर ब्रांच होती है जो आपकी मेन ब्रांच होती है, या मेन नाम की ब्रांच होती है, ठीक है।
अब मेन या मास्टर ब्रांच में कल को अगर आप एक टीम काम करते हैं, मेरे ख्याल से मीटिंग एंड होने वाली है, तो हम इसको एंड करके नई मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। अब लोगों की स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, पता आपको मैंने लास्ट टाइम बोला भी था सब लोगों को कि अगर आप 15 मिनट के बाद आएंगे तो आपको क्लास में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, तो इसकी वजह से आपको ज्वाइन नहीं किया गया था, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट टाइम टाइम पे आए। सही है सर। या अगर स्पेसिफिक कोई तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो बंदा एटलीस्ट मैसेज करके बता देता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैंने यहाँ से मैं बता रहा था कि ब्रांचेस क्या होती हैं, गेट में हमारे पास ब्रांचेस क्या होती हैं। अब सब लोग आ चुके हैं, आयशा भी आ जाएंगे देखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास अब हमने एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली अपने गेट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर मेरे पास ब्रांच कौन सी आ रही है, मेन नाम की, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कभी आज से कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल से मास्टर के नाम से ब्रांच बना के दिया था, ठीक है। बट अब आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट मेन नाम की ब्रांच ही बन के आ रही है, ठीक है, गेट की तरफ से। और माइनस एम क्या करता है, आपकी ब्रांच के नाम को रीनेम करने के लिए यूज होता है, तो हमारे ऑलरेडी मेन के नाम से हम इसको चलाएं या ना चलाएं, इस कमांड को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी ब्रांच का नेम को रीनेम करने के लिए कमांड है, ठीक है। गेट ब्रांच माइनस है, और जो भी आपकी करंट ब्रांच होगी आप उसमें न्यू ब्रांच का नाम दे देंगे तो उस नाम से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, रीनेम हो जाएगी आपकी ब्रांच। बट हमारी ऑलरेडी मेन थी तो उसको मेन ही से रहने दिया, कोई चेंजेस नहीं किए। अब ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है क्या, अब इसके छोटी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आप एक टीम के अंदर काम करें, इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोग करेंगे कंपनी में, जब आप जाएंगे आप लोग, तो जब आप अपनी टीम के अंदर जाकर काम करेंगे तो वहाँ ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा। सपोज कर ले आप एक फीचर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। गेट को हम यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि ये नहीं कि आपके बैकएंड डेवलपर है वो बैठा हुआ है, आप एक आपके पास टीम में बैकएंड डेवलपर एक फ्रंट एंड डेवलपर है। फ्रंट एंड डेवलपर ऐसा नहीं हुआ कि वो आपकी एपीआईस के लिए वेट कर रहा होगा बैठ के, जब आपकी एपीआईस कंप्लीट होंगी आपकी तरफ से तब वो उसके पास आएंगी और फिर वो उसकी टेस्टिंग करेगा या कुछ इस तरह की टेस्टिंग को बैकएंड डेवलपर ही करेगा, फिर उसके बाद जाकर वो इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेगा, जो भी चीज़ें इस तरह नहीं होता है। गेट का मतलब मकसद ये है कि आप अपना काम जो है पैरेलली आप करते रहे। बैकएंड डेवलपर अपना काम कर रहा है, उसने अपने अलग से एक ब्रांच बनाई हुई है, ठीक है। अब ब्रांच भी हुआ क्या, हमारे पास एक ब्रांच होती है मेन ब्रांच, ठीक है। इसके बाद हम सेपरेट अलग अलग ब्रांचेस अपनी बना सकते हैं। ब्रांचेस से होगा क्या कि आपका जो भी जितना भी आप काम करोगे, जितने भी आप कमेंट करोगे, वो आपकी स्पेसिफिक उस ब्रांच के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने फ्रंट एंड की ब्रांच बना ली, ठीक है, मैं फ्रंट एंड का सारा काम उसके अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। बैकएंड वाला जो बंदा है, उस बैकएंड वाला बंदा अपनी बैकएंड वाली उसने ब्रांच बनाई, उसके सारा का सारा काम कर रहा है। अब उन दोनों ने अपना काम कर लिया, दोनों ने पुश कर दिया। अब उससे फायदा क्या होता है ब्रांचेस बनाने से, एक तो फायदा ये होता है कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स आते कब है, CONFLICTS, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि टकराव जो आता है वो कब आता है। सपोज कर लें मेरे पास दो, मैं और मेरे जो बैकएंड, मैं फ्रंट एज फ्रंट डेवलपर काम कर रहा हूँ टीम के अंदर, और मेरा एक फ्रेंड है वो बैकएंड डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सपोज कर लें किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर जाकर किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर अगर मैंने भी कुछ चेंजेस किए और मेरे फ्रेंड ने भी चेंजेस कर दी, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। क्योंकि गिट पूछता है कि भाई मुझे इस वाले बंदे की चेंजेस रखनी है, इस वाले बंदे की चेंजेस रखनी है, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास कम से कम आए, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सके वो कम से कम हो सके, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। सेकंड चीज़ ये कि आपकी जो मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच में हमेशा आप वही काम रखते हैं जो कि आपका फुल एंड फाइनलाइज होता है, ठीक है, जिसमें टेस्टिंग हो चुकी होती है, हर चीज़ हो चुकी होती है, टेस्टिंग होने के बाद सब चीज़ें आपको हर फीचर कंप्लीटली डन हो चुका होता है। ये नहीं कोई आधा अधूरा काम आप मेन ब्रांच के अंदर रखो, ठीक है, क्योंकि मेन ब्रांच ही जो होती है आपकी ब्रांच, मेन या मास्टर ब्रांच जो भी आप नाम रखना चाहे रखो, वही आपकी ब्रांच ऐसी होती है जिसको आप स्टेजिंग अपने प्रोडक्शन पे या स्टेजिंग पे लेके जाते हो, ठीक है।
प्रोडक्शन का मतलब जिसको आप लाइव लेके जाते हो, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं चाहते कि आपका कोई भी काम आधा अधूरा काम हो जो कि आप चाह रहे हो कि आपका प्रोडक्शन के ऊपर चले जाए, लाइव चले जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप एक मेन ब्रांच बनाते हो। अब जब आपने बैकएंड डेवलपर अपना काम कर लिया, उसकी टेस्टिंग वगैरह हो गई, उसने वहां पर रख लिया अपना काम, ठीक है। और फ्रंट एंड डेवलपर अपना काम रख लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ब्रांचेस नहीं बनाते हो तो उससे एक नुकसान तो ये भी होता है कि अगर आपने कोई काम फुल एंड फाइनल नहीं किया तो आप अगर वहां पे पुश कर देते हो गेटअप के ऊपर, तो अगर आपकी मेन ब्रांच होगी तो और उसको आपने प्रोडक्शन के ऊपर भी लेके जाना है, तो फिर काम खराब हो जाएगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जो भी इस तरह की चीजें इशू क्रिएट होंगे। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस बना लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे पता है कि मेरी जो मेन ब्रांच है वही मेरी ऐसी ब्रांच है जिसको मैं प्रोडक्शन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी बैकएंड ब्रांच के ऊपर कोई उल्टा सीधा कोड भी अगर डाल दूँ, मतलब मेरा आधा अधूरा काम है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, मगर उसको भी पुश कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट पड़ी हुई ब्रांच, ठीक है। इस तरह फ्रंट एंड डेवलपर अपना काम कर रहा है। अब एट द एंड जो आपका बॉस है, जो टीम लीड जो है, वो क्या करेगा, दोनों की ब्रांचेस को पकड़ेगा, लेगा अपने पास और पकड़ेगा, उनको चेक करेगा और चेक करने के बाद उनको मर्ज कर देगा। मर्ज से मतलब क्या, उन दोनों ब्रांचेस को कंबाइन करके अपनी मेक, जब एक ब्रांच को मर्ज करते हो तो मर्ज करने के बाद दो ब्रांचेस होती हैं। एक तो आपकी वो ब्रांच जिस जो आपकी बेस ब्रांच होती है, बेस ब्रांच का मतलब जो आपकी मेन ब्रांच होगी, ठीक है। और एक आपकी ड्राइव ब्रांच होती है। ड्राइव ब्रांच का मतलब क्या है, जब भी आप कोई ब्रांच क्रिएट करोगे तो किसी न किसी ब्रांच से आपकी कोई ब्रांच क्रिएट होती है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अगर नोटपैड के ऊपर समझा सकूं आप लोगों को, आई नो थोड़ा सा ऊपर से जा रहा हूँ आप लोगों के नोटपैड। कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है इस चीज़ के अंदर तो पूछ लीजिएगा काइंडली अभी पॉइंट आउट करके। नोटपैड नहीं, नोटपैड प्लस प्लस। पेंट क्या हो गया अभी? ठीक है, तो ये सपोज कर ले मेरे पास एक मेरी मेन ब्रांच है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको गेट प्रोवाइड करता है। क्या लिख रहा हूँ अभी, इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ से ये मेरी मेन ब्रांच है, ठीक है। अब इस मेन ब्रांच से मैं आगे मल्टीपल ब्रांचेस बना सकता हूं, ठीक है। ये मैं अपनी मल्टीपल ब्रांचेस आगे बना सकता हूं, ठीक है। ये मेरे पास आ गई मेरी फ्रंट एंड की ब्रांच, ठीक है। ये मेरे पास आ गई मेरी बैक एंड की ब्रांच, और इसको कोई और ब्रांच दे देते हैं, कोई भी नाम देते हैं, या इसको रहने देते हैं, दो ही ब्रांच बहुत है, ठीक है। अब ये जो मैंने फ्रंट एंड की ब्रांच बनाई है, ये मेरी ब्रांच कहाँ से बनेगी, मेरी मेन ब्रांच से। जब मैं इस मेन ब्रांच पे रहते हुए अपनी फ्रंट एंड की ब्रांच बनाऊंगा तो जितना भी कोड इस मेन ब्रांच के अंदर पड़ा हो उस टाइम पर, टाइम पीरियड के अंदर, करंट टाइम पे, तो वो सारा का सारा कोड ऑटोमेटिकली उठ के वही फ्रंट एंड ब्रांच के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद मैं इस फ्रंट एंड ब्रांच के ऊपर रहते हुए जो भी अपने फाइल्स बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, वो सिर्फ जब भी मैं कमेंट करूंगा उसका जो ताल्लुक होगा वो सिर्फ इस फ्रंट एंड ब्रांच के साथ ही रहेगा, ठीक है। वो उसका ताल्लुक ना इस मेन ब्रांच से होगा ना इस बैकएंड ब्रांच से होगा। बैकएंड वाला बंदा जब भी वो इस मेन ब्रांच से अपने बैकएंड की ब्रांच बनाएगा तो उसके अंदर सारा का सारा मेन ब्रांच वाला कोड आ चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बैकएंड वाला बंदा अपने यहाँ पे अपनी एपीआई बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, कंट्रोलर सर्विसेज वगैरह बना रहा है, उसका सारा का सारा कोड जब भी वो कमेंट वगैरह करेगा सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। और ये मेन वाली ब्रांच होगी जो कि आपकी प्रोडक्शन पे चल रही है। अब जब मैं यहाँ पर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे कमेंट करूंगा कोई चीज़ या पुश करूंगा तो मेरा सारा का सारा कोड फ्रंट एंड ब्रांच में पड़ा होगा, वो मेरी मेन ब्रांच में नहीं जाएगा, ठीक है। और बैकएंड वाला बंदा जो भी कोई काम करेगा, कमेंट करेगा, पुश करेगा, सारे सारे कोड बैकएंड ब्रांच में पड़ा होगा। अब जब ये फ्रंट एंड वाला बंदा बोलेगा मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारे अपने सारे के सारे स्क्रीन कंप्लीट कर लिए, सारे फीचर्स कंप्लीट कर लिए, टेस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। बैकएंड वाला बंदा बोलेगा, या पे ऐसा भी नहीं कि सारे सारे काम एक साथ ही कंप्लीट करने पर वो आपके टीममेट पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो आपने एक फीचर कंप्लीट किया, वो एक फीचर को देखेगा और टेस्ट करेगा अपने पास अपने पीसी के ऊपर। टेस्ट करने के बाद जब उसको लगेगा हाँ बिल्कुल सही चल रहा है तो उठाकर आपके कोड को, आपके फ्रंट एंड ब्रांच वाले कोड को मेन ब्रांच के कोड के साथ मर्ज कर देगा, ठीक है। मर्ज का मतलब दोनों ब्रांच से कोड को कंबाइन कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि जो कोड आपका मेन ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है, जब मैंने मेन ब्रांच से अपनी फ्रंट एंड ब्रांच की कोड को क्रिएट किया, ब्रांच बनाई यहाँ से,
तो ऐसा नहीं कि उसका कोड यहाँ पे आ चुका होगा, तो जब हम मर्ज करेंगे ऐसा नहीं कि वो कोड डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है। गेट इतना स्मार्ट है कि वो आपको जो कोड डुप्लीकेट उसको मिल रहा होगा उसको एक दफ़ा ही लिखेगा वहाँ पर फाइल के अंदर, ठीक है, और बाकी जो चेंजेस नजर आएंगे उसको वहाँ पर वो वहाँ पे इसको ऐड कर देगा जाकर, ठीक है। इस तरह बैकएंड वाला भी, इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा कि आपका जो काम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप बैकएंड डेवलपर अपना पैरेलली काम कर रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर अपना काम पैरेलली कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो फ्रंट एंड डेवलपर बैकएंड पे डिपेंड होकर बैठा हुआ है, बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड पे डिपेंड होकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग गेट वगैरह को यूज कर रहे होते हैं। किसी का यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, ब्रांच क्या होती है, कमेंट क्या है, कमेंट किस तरह करते हैं, रिपॉजिटरी को किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, रिपॉजिटरी किस तरह बनाते हैं गेट के ऊपर, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछते, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं जल्दी। हरी अप, आयशा, मास, फैजान, सैफ, हारिस। सर ये मुझे क्लियर अली? वो गेटअप वाला समझाते हैं जो आप ये कह रहे हैं। क्या चीज? गेटअप वाला, आपने वो कमांड वगैरह, कमेंट वगैरह। नो, अब फिलहाल देखिए, इस तरह मैं पूरा पीछे से रिपीट नहीं कर सकता हूँ, आप पीछे क्लास में नहीं है, ये आपकी गलती है। अब मैं पूरा रिपीट करने बैठ गया तो क्लास पूरी की पूरी हमारी इसी में निकल जाएगी। अब आपने जहाँ से क्लास ज्वाइन की है उस टाइम से आप जाहिर सी बात आपको आधी अधूरी बात कहाँ समझ आई होगी। तो आपसे रिकमेंडेशन यही कि आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप पहले अपनी क्लास पूरी प्रीवियस देखिएगा, ठीक है, कि उसने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, उसके बाद आप पूछिएगा अगर आपको नेक्स्ट क्लास में कोई कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। इसलिए बोला तो टाइम पे ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है आप लोगों के लिए। सर ब्रांच का शॉर्ट करके समझा दें, ओके। सर देखिए, ब्रांच हम लोग सिंपल इसलिए बना रहे होते हैं कि मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं सपोज कर ले मैं मेन ब्रांच जो मेरी बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है मैं उसी के अंदर सारा का सारा काम कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने कमेंट किया, कमेंट करके हमने पुश नहीं किया, मैं पहले काम करता हूँ, पुश करके बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने गेट कमेंट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इस वाली ब्रांच में, ठीक है, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया था, और कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट कमेंट भी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे करना है सिंपल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं कहाँ से कमांड लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक करने के बाद आप लोगों को सिंपल क्या करना है, आपने अपनी लोकल रिपोजिटरी को बताना है कि भाई आपकी रिमोट रिपोजिटरी का क्या नाम है और आपको कहाँ पे कोड लेके जाना है। मतलब आपको अपना ऑरिजिन सेट करना है, ऑरिजिन का मतलब आपकी रिमोट रिपोजिटरी का आपको उसको पाथ देना है, बताना है कि भाई आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी है, आपको ये कोड यहाँ से उठा रहे हो लोकल रिपोजिटरी से, आपकी कंप्यूटर से इसको कहाँ पे लेके जाना है गेटअप के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वाली कमांड कॉपी करोगे और सिंपल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, गेट रिमोट एड ऑरिजिन। मैं सिंपल लिखूँ गेट रिमोट, आपको सेम ऐसे लिखना, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, बस यहाँ पे आपका पाथ जो रिप्लेस हो जाएगा आपकी जो रिपोजिटरी का नाम होगा, ठीक है। एंड में यहाँ HTTPS से लेकर यहाँ ऑनवर्ड, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैंने सिंपल इंटर प्रेस कर देना, कुछ भी नहीं होगा, बस आपका लोकल रिपोजिटरी का ये जो आपकी लोकल कोड था इसका, आपकी जो रिपोजिटरी आपने बनाई थी, इनिशियलाइज करवाई थी इसका, और आपकी जो ये वाली रिपोजिटरी जो ऑनलाइन है, ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी जो है, इसके दरम्यान में आपने एक लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है। आपने एक रास्ता बना दिया है जिसके थ्रू आप अपना कोड यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये आखिरी आपकी कमांड है जिससे आपका सारा का सारा काम होगा। आप सिंपल लिखना है यहाँ पे गेट पुश -u ऑरिजिन मेन, ठीक है, दैट्स इट, आपने ये लिखना है। और यहाँ पर गेट पुश ऑरिजिन आप लिखोगे, आपको जो भी ऑरिजिन मेन जो भी आपकी ब्रांच होगी इस पर आपको पुश करना है। अभी मेरे केस में मेरी ब्रांच कौन सी है जिसे मुझे पुश करना है, वो मेरी मेन ब्रांच है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिंपल इतना लिखा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। बस ये आपने एंटर करना, और अब आपको देखिएगा यहाँ पे कुछ कुछ काम होगा, यहाँ पर एक कंप्रेसिंग वगैरह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, करने के बाद आपका ये दैट्स इट, बस हो गया आपका काम। अब आप लोग यहाँ पे जाएं और पेज को रिफ्रेश करें, और दैट्स इट, ये लें आपको ये सारा का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए, इनिशियल रिपोजिटरी मैंने कमेंट लिखा था, हर फाइल के ऊपर वही कमेंट आया है, क्योंकि सब मैंने अब ये देख रहे हैं, ठीक है। और कितने कमेंट आ गए, अब यहाँ तक एक ही कमेंट आया, कितने मिनट हो गए इसको। अब यहाँ पे देखिए, अब पुश तो मैंने अभी किया है, मैंने 40 मिनट तक वो क्यों दिखा रहा मुझे, क्योंकि मैंने कमेंट जो किया है यहाँ पे कमेंट वाला टाइम आता है, ठीक है। आप अगर आपने कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद आपने 3 घंटे बाद आपने पुश किया है, तो ये यहाँ पे कमेंट का टाइम आएगा, तो 3 आवर्स अगो इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा है, अभी आपके पास कितनी ब्रांचेस है, एक ही ब्रांच है, ठीक है। और आप व्यू ऑल ब्रांचेस पे करते हैं, आपको कोई एक ही ब्रांच नजर आएगी, आपके मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखें कितना टाइम हो गया इस ब्रांच को क्रिएट किए हुए, 15 मिनट्स अगो हो गए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दोबारा काम करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी फाइल है स्क्रिप्ट वाली, ठीक है, स्क्रिप्ट और जेएस की फाइल जो है इसको मैं चाह रहा हूँ, इसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। गौर से देखिए इस चीज़ को, मैं यहाँ से इस फाइल को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ अपना पास लिंक करवाया था ना फाइल का, उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और इस फाइल को मैं यहाँ पर गिट इग्नोर के अंदर डाला, मैं चाह रहा हूँ मेरी फाइल वहाँ लेके ना जाए, ठीक है। और ये वो फाइल गिटहब पे लेके ना जाए,
और यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर की होगी, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, इसका मतलब मॉडिफाइड, इस फाइल के आपने चेंजेस किए हैं। और गिट के अंदर देखिए ट्रैकिंग में भी आ चुकी है फाइल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की दो स्क्रीन ओपन होकर आ जाएंगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये दो आनी चाहिए, हाँ ये आ गई। अब देख रहे हैं आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पर ये वाली प्रीवियस फाइल थी जिसमें आपने चेंजेस नहीं की थी, जो आपकी अब जब ये वाली आपकी लेटेस्ट फाइल है, ठीक है, जिसमें आपने कमेंट कर दिया है। और दोनों में यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिखा रहा है क्योंकि आपकी एक तरह डिलीट हो जाए कोई चीज़, यहाँ पर कमेंट कर दो तो आपको रेड दिखा रहा है, और जो चेंजेस होंगी जो आपने मॉडिफिकेशन की होगी वो आपको ग्रीन कलर से दिखाएगा। ठीक है, दोनों के दरमियान आपको कंपैरिजन दिखा रहा है मैं क्या चेंजेस किए हैं दोनों वर्जन में। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ और अपनी script.js की फाइल को मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गिटअप पे जाए ना। पहली दफा जब मैंने कमेंट किया तो उसमें तो चले गई थी, अब मैं चाह रहा हूँ मैं ना भेजूँ इसको, तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर script script.js, सेव करते हैं यहाँ पर इसको, और इसमें मैं कोई चेंजेस करता हूँ हेलो वर्ल्ड, यहाँ मैं सिंपल ये एक्सप्लेनेशन का बना के आता हूँ, सेव करता हूँ। ये अभी तक की गिट इग्नोर मैंने स्पेलिंग से ही लिखी है, तीनों मॉडिफिकेशन है, बट यहाँ पे गिट इग्नोर क्यों नहीं कर रहा ये, स्पेलिंग मैंने गलत लिख तो नहीं दी, गिट इग्नोर स्पेलिंग भी सही है तो कोई इग्नोर नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग। अब वर्क नहीं कर रहे क्योंकि हम जिस तरह चाह रहे हैं उस तरह के। ओके, हम इसके लिए ये कमांड चला सकते हैं, कभी इस तरह के इशू आ जाते हैं, हम सिंपल ये कमांड चला के देख लेते हैं कहाँ पर, अपने इसमें आकर टर्मिनल में आकर इसको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर स्क्रीन कर देता हूँ। अभी गेट इग्नोर वर्क क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट इग्नोर में जो फाइल्स या फोल्डर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर कमेंट यहाँ पे नहीं जाने चाहिए थे। इसमें जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसमें ये चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, फाइल यहाँ पे आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसको मैं गेट इग्नोर में डाल चुका हूँ। तो गेट इग्नोर में डालने का मतलब ये है कि इस फाइल की ट्रैकिंग ना करो, इसको इग्नोर करो इस फाइल को, बट फिर भी ट्रैकिंग कर रहा है, इसका मतलब हमारी गेट इग्नोर की फाइल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि भाई सिंपल आपने रिमूव कैसे कर दो जो भी आपके करंट फोल्डर में, तो मैं इसको सिंपल ये वाली कमांड चलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मुझे कुछ और भी दे रहे हैं यहाँ बोलने को, गेट ऐड गेट कमेंट। अब देखते हैं ये काम करा कि नहीं करा। अच्छा कैसे रिमूव कर दिया, इसमें दोबारा से ऐड करता हूँ, गेट ऐड डॉट गेट कमेंट -m changes in index.html फाइल, मेरे ख्याल से दोबारा लेके चले गए, खैर मैं इस पर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं दोबारा देखता हूँ। और अभी मैंने पुश नहीं किया, मैं सिर्फ मैंने कमेंट किया है, अभी मैंने पुश नहीं किया, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, भी देखिए आप लोगों के पास एक ही कमेंट आ रहा होगा यहाँ पे आपके पास एक ही कमेंट आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट पुश ऑरिजिन मेन, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पे आप -2 लिख लेते हो, बट अब दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं यहाँ पे सिंपल इतना करता हूँ और इंटर करते हैं, अभी मेरे खास से गेट इग्नोर वाली फाइल से एग्जीक्यूट नहीं हुई है, आपको फिर भी वहाँ पे जेएस की फाइल मिलेगी, बट वो ट्रैकिंग भी नहीं आ रही थी। खैर इसको मैं बाद में समझा दूँगा, अभी आप पता नहीं क्या इशू चल रहा है, देखिए अभी दोबारा ही आ चुकी है फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप लोग, आपके पास 2 कमेंट बन चुके हैं, और ये जो आपके पास कमेंट आ रहे हैं सब फाइल्स के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने हर फाइल के यहाँ चेंजेस की थी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें आपके पास 2 वर्जन बन चुके हैं, एक इनिशियलाइज रिपॉजिटरी, उसमें आपके पास ये वाला कोड था, कौन सा वाला कोड जो आपने इनिशियली रखा था, ये वाला कोड एक, ये 2 कोड, ठीक है। और अब मैं अगर अपने पास आता हूँ, यहाँ से बैक चलते हैं कोड के ऊपर, और अगर आपको मैं सेकंड कमेंट के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो इसमें आप लोग अपना दोनों फाइल्स के दौरान पर डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब गेट इग्नोर वाली फाइल के आपके पास पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ लाइन ऐड हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास पहले ये चेंजेस ये थी, इस लाइन को देखो ये रेड कलर की और यहाँ पे ग्रीन कलर की है, मतलब आपने ये चेंजेस की इस फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान नहीं था, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का निशान आ चुका है। तो आप इसके दोनों फाइल्स दोनों वर्जन के दौरान पर डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपके पास ऊपर आपको ये चीज़ें बता भी रहा है, ग्रीन का मतलब आपने एडिशन की और यहाँ पे रेड का मतलब डिलीशन की है, ठीक है, कोई चीज़ की।
तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब एक चीज़ आपने ऐड और डिलीट की है। सर यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, एक ही लाइन के अंदर ऐड किया, एक ही लाइन के अंदर डिलीट किया है, जो भी रिमूव किया है। और यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ आ रहा है, और आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन ऐड की थी, तो यहाँ पर सिंपल 1 लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का आपके पास सिंपल बना। इसको इतनी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, मैं सामने आया तो मैंने बता दिया। तो ये सिंपल सी बेसिक सी 2-3 कमांड थी। अब यहाँ पर जो सैफ ने यहाँ पे बोला था ब्रांच वाला काम, ठीक है, कि सर ब्रांचेस क्यों बना रहे हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर मैंने जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे पास सबका सारा सारा का सारा कोड कहाँ पे आ रहा है, वो मेरे पास सेम सारा का सारा कोड यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा कोड मेरे पास मेन ब्रांच के अंदर आ रहा है। अभी आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ आप लोगों को। गेट आप न्यू ब्रांच किस तरह बनाओगे, मैं सिंपल करूँगा गेट चेकआउट, ठीक है, -b लिखोगे आप, ठीक है, और ब्रांच का नाम लिख दोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रंट एंड के नाम, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, जो भी आपके लोकल रिपोजिटरी के अंदर आपके पास आपकी लोकल रिपोजिटरी के अंदर जो भी कोड पड़ा होगा, जिस भी ब्रांच का, जैसे मेन ब्रांच है, अक्सर आप मेन ब्रांच से ही अपनी कोई ब्रांच बनाते हो, क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा लीडर्स कोड पड़ा होता है, ठीक है। जब भी कोई मर्ज किया जाता है कोड, कुछ भी चीज़ की जाती है, वो आपकी मेन ब्रांच के अंदर की जाती है, ठीक है। तो मैं उसी ब्रांच से अपनी एक ब्रांच बनाऊंगा फ्रंट एंड के नाम से। आपने क्या लिखना है, गेट चेकआउट -b, आपने सब इतना सब कुछ सेम लिखेंगे आप, ठीक है। देन उसके बाद अपनी ब्रांच के नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मैं एंटर करूँगा, तो आपके पास देखिए यहाँ पर स्विच टू अ न्यू ब्रांच फ्रंट एंड, यहाँ पे देखिए हमारा ब्रांच का नाम चेंज हो चुका है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए 2 ब्रांचेस आ रही है, एक मेन ब्रांच आ रही है, एक फ्रंट एंड की ब्रांच आ रही है, और इनके आपके पास ये चीज़। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें आके मैं कुछ index.html में आता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, गेट ऐड, इस तरह नहीं करता है, अभी आप लोग इतना हो रही है, मैं सिंपल इसको इतना ही रखता हूँ, गेट ऐड डॉट, सारी कमांड वैसे की वैसे चलेंगी, बस मेरा अब जो काम होगा वो मेरा फ्रंट एंड की ब्रांच के अंदर जाएगा। और मैं गेट पुश ऑरिजिन कर देता हूँ, और सॉरी, गेट पुश ऑरिजिन करने से पहले आपको गेट कमेंट भी करना पड़ेगा। अगर सपोज करो मैं काम कर ही देता हूँ, गेट पुश ऑरिजिन, ठीक है, मेन कर देता हूँ, और मेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ब्रांच कौन सी है। अगर आप लोग यहाँ पर रख के आपने चेंजेस किसमें की, फ्रंट एंड में की, और आपने यहाँ पे नाम लिख दिया मेन का, तो चेंजेस आपकी कहाँ लेके जाएगा, मेन ब्रांच के अंदर ले जाएगा। बट आपको इस तरह नहीं करना, आपको जो आपकी ब्रांच है उसी के अंदर रखना है, वरना तो ब्रांच बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा ना, अगर आप पुश अपनी मेन ब्रांच के अंदर ही करो। मैं यहाँ पे फ्रंट एंड रखूंगा, एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो मैसेज या तो वार्निंग देगा या फिर आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, कुछ अपन इससे बोले यहाँ पर हमें, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर फ्रंट एंड, ये तो ये चीज़ आ गई। हाँ, मैं काम करता हूँ, उससे पहले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा गेट कमिट -m, पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, देन आपको कमिट करना है, और देन आपको एट दिन पुश करना है। ये आप स्टेप याद रखिएगा, पुश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अनकमिट स्क्रिप्ट टैग इन index.html, ठीक है। इस फाइल में मैंने ये अनकमेंट किया स्क्रिप्ट टैग को, सिर्फ इतना सा मैंने काम किया, एंटर करता हूँ, ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं दोबारा जाकर अपनी वाली कमांड चलाता हूँ, कौन सी वाली, पुश ऑरिजिन फ्रंट एंड वाली, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास चलेगा, अब इसने कोई पुल रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं बोला आपको। अब अगर मैं चाहता हूँ, और ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, वैसे सैफ ने बोल दिया, मैं समझा रहा हूँ, वैसे बिगिनर स्टेज पे आप लोगों को ब्रांचेस पे ना ही लेके जाए तो बेहतर था, ठीक है। खैर, अभी अगर आप लोग गौर से देखें तो आपकी जो मेन ब्रांच है उस पर देखिए यहाँ पे 2 ही कमेंट आ रहे हैं। जो अभी मैंने लास्ट कमेंट किया था, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आपके ब्रांचेस 2 हो गई है। कौन कौन सी, एक तो आपकी मेन ब्रांच थी, और एक आपके अभी आपने जो बनाई है फ्रंट एंड वाली ब्रांच, ठीक है, वो ब्रांच थी। अब इससे फायदा क्या हुआ, आप देखिए आपके पास जो आपकी मेन ब्रांच थी ना, जिसमें आपके पास सारा का सारा ऐसा काम पड़ा हुआ था जो कि फुल एंड फाइनल था, जो कि टेस्ट हो चुका था, हर चीज़ प्रॉपर हो चुकी थी, ठीक है, वो सारा काम पड़ा हुआ था। बट सपोज कर लें अभी कोई नया बिगिनर आया, कोई इंटर्नी आया, ठीक है, और उसको आपने काम करने को दे दिया। अब उसने जो काम किया, उसने अगर मेन ब्रांच से करते हुए वहीं पुश कर दिया, तो आपको जो प्रीवियस काम था वो डिस्टर्ब हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। इसलिए हमने सोचा किया, उसको हमने एक अलग से फ्रंट एंड की ब्रांच बना के दी थी, ठीक है, उससे अपना सारा काम वहाँ पे किया और उसने पुश कर दिया। अब जब पुश कर देगा तो आपको इस तरह का ऑप्शन आने लग जाएगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, अभी भी देख लेते हैं। पहले इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें ये सिंपल क्या आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है, इसका कमेंट यहाँ पे आ रहा है, अनकमेंट स्क्रिप्ट टैग इन index.html। ये मैंने कमेंट लिखा था इस ब्रांच के अंदर, ठीक है, अभी 1 मिनट पहले ही, और ये देखिए ये कमेंट किया हुआ था इस लाइन को, इसने कमेंट अनकमेंट कर दिया। अब जो आपका टीम लीड होगा वो पहले चेक करेगा, विजुलाइज करेगा, एनालाइज करेगा कि आप में ये बंदे ने काम किया, जो इंटर्नी आया हुआ था उसने जो काम किया बिल्कुल ठीक किया है,
जैसे कोई इस तरह का काम तो नहीं कर दिया कि कुछ मेन फंक्शनलिटी उसको छेड़ दिया, उसको कोड रिमूव कर दिया, कुछ इस तरह का काम कर दिया हो, ठीक है। तो पहले वो चेक कर लेगा सर हाँ भाई काम इसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। अब ये जाएगा, अब अगर आप लोग और देखें तो ये कंपेयर ब्रांच की वो ब्रांच थी जो कि मैंने उस फ्रंट एंड वाले इंटर्नी को क्रिएट करके दी थी, ठीक है। ये मेरी कंपेयर ब्रांच बन जाएगी, यहाँ आप क्लिक करेंगे आपको सारी ब्रांचेज आ रही होंगी। तो मैं कंपेयर कैसे करवाना चाह रहा हूँ अपनी फ्रंट एंड वाली ब्रांच से, और बेस ब्रांच कौन सी होगी, जो मेरी ब्रेन ब्रांच वो मेरी बेस ब्रांच है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये आपको ऑर्डर यही होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी अपना मर्ज कर रहे होते हो कंपेयर करवा के, वो आप अपनी मेन ब्रांच के साथ मर्ज करवा रहे होते हो, ठीक है। इतना करने का मैं करता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट की, अब जब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये देखें चेकिंग फॉर अवेलेबिलिटी, अब ये देखो सिर्फ अब इसके आपका जो आपने कोड किया था, जो कि उस बंदे इंटरनी ने भी लास्ट वाला कोड किया जिसमें फाइल को अनकमेंट किया था, ठीक है, उसकी फाइल में, और जो आपका मेन ब्रांच में जो कोड था, जो लेटेस्ट कोड था, ठीक है, जहां से उसने ब्रांच जिस पॉइंट से उसने ब्रांच क्रिएट की थी, उन दोनों के दौरान कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता था, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं आएगा तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट आप एक पीआर क्रिएट करते हो, पीआर आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है पुल रिक्वेस्ट की, ठीक है। उसमें आप अब पीआर आ गई, अब पीआर को मर्ज करना चाह रहे हैं तो मैं सिंपल मर्ज पीआर पे क्लिक कर दूंगा। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि आपके पास मेन ब्रांच में 2 ही कमेंट आ रहे थे, ये अनकमेंट स्क्रिप्ट टैग वाला कमेंट वहां पे नहीं जा रहा था, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर मर्ज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, कंफर्म मर्ज, मैं कंफर्म भी कर रहा हूँ, मर्जिंग हो रही है, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज, ठीक है। ये लो आपका कमेंट आपका मर्ज हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, दोबारा जाते हैं यहाँ पे कोड के ऊपर, आ गए यहाँ पे, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखें किसके ऊपर चेंजेस इन index.html वाली फाइल पे आपका वही पुराना वाला कमेंट आ रहा है, बट जो नया कमेंट आया वो किस फाइल के ऊपर आया है, अनकमेंट स्क्रिप्ट टैग इन index.html, ये सिर्फ इसी फाइल के ऊपर आया। क्यों, कि मैंने चेंजेस सिर्फ इस फाइल के ऊपर ही की थी, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पे गौर से देखो आपके कमेंट भी कितने आ रहे हैं, आपके पास कमेंट कितने आ रहे हैं, 4 कमेंट हो गए, 2 कमेंट पहले वाले, तीसरा कमेंट आपका कौन सा वाला था, तीसरा कमेंट आपका जो इंटर्नी ने किया था, अनकमेंट स्क्रिप्ट टैग index.html, ठीक है। और चौथा कमेंट आपका जब भी आपको मर्ज रिक्वेस्ट आपकी जो पुल रिक्वेस्ट मर्ज की जाती है तो वो एक गिटहब की तरफ से कमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ताकि आपकी ट्रैकिंग हो सके कि कहाँ पे आगे आपका मर्ज हुआ था और किस ब्रांच से हुआ था, ठीक है। तो ये वेरीफाइड वाला टैग आ रहा है, ये सोचिए। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो कोड था, जब आप पूरा सेटिस्फाई हो चुके उस बंदे के कोड से, आपने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, देन आप उसको परमिशन दे रहे हो कि हाँ आप खुद उसको परमिशन अलाउ कर रहे हो कि आपका जो फ्रंट एंड वाली ब्रांच वाला कोड था अब आप उसको उसमें मर्ज कर रहे हो अपनी मेन ब्रांच वाली कोड में। तो अब अगर आप लोग और से देखें, आपके पास मेन ब्रांच के अंदर ही आपके पास 4 कमेंट आ चुके हैं, जबकि इससे पहले आपने देखा था आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 कमेंट आ रहे थे। और जो यूजर ने फ्रंट एंड वाली इंटर्नी ने जो फ्रंट एंड वाली ब्रांच के अंदर जो काम किया हुआ था, वो सिर्फ आपका उसी ब्रांच के अंदर कमेंट आ रहा था, इस वाली ब्रांच में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब जब आपकी ब्रांच बन जाती है तो आप चाहो तो इस ब्रांच को रहने भी दे सकते हैं यहाँ पर, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जो आपकी ब्रांच हो जाए, मतलब मर्ज कर लो ब्रांच को, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि आपकी ब्रांच जब सक्सेसफुल मर्ज हो जाए, आप सिंपल से जाके इसको ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो। मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और डिलीट करने के बाद आपको रिस्टोर का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर आपका कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका टैब है या कोड वाला टैब आ गया, इसमें देखो सारे के सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ब्रांच अब देखो मैंने एक ब्रांच यहाँ से डिलीट कर दी है, कौन सी वाली ब्रांच, फ्रंट एंड वाली। अब यहाँ पे एक ही ब्रांच रहेगी जो कि आपकी मेन ब्रांच है। अब यहाँ पे देखो आपके पास वो फ्रंट एंड वाली ब्रांच नहीं आ रही है, इवन दो क्या फुल व्यू ऑल ब्रांचेस पे भी जाके देख सकते हैं, आपके पास फ्रंट एंड वाली ब्रांच नहीं आ रही, देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब मैं पीआर पे जाता हूँ पुल रिक्वेस्ट के ऊपर, देर आर कोई यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि एक ही पुल रिक्वेस्ट है जो कि मैं इसको मर्ज कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं मेरे पास आ रही। ये सब एडवांस चीज़ें आप यहाँ पे इसको ना भी इसके ऊपर जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। सिर्फ सैफ ने बोला था तो इसलिए मैंने समझा दिया कि ब्रांचेज का काम आप इसलिए काम आता है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि आपका जो भी काम आप कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना एक दूसरी चीज़ों के अंदर, एक दूसरी चीज़ों के अंदर मर्ज ना हो जाए विदाउट आप वेरिफिकेशन के आपका काम सही भी है या नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं चाहते ना कि आप आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और आपका वो बिल्कुल सही सक्सेसफुल चल रहा है रनिंग कंडीशन में, या प्रोडक्शन पर सब लाइव सब कुछ सही चीज़ें चल रही हैं, और आपने किसी इंटर्नी को बिठा दिया काम करने के लिए। अब जाहिर सी वो तो बिगिनर है, वो तो मिस्टेक करेगा, तो उसने कोई इस तरह का कोड कर दिया, उसने कोई प्रीवियस कोड उड़ा दिया वहाँ से, और अगर आपने वही उसको सेम डायरेक्टली मेन ब्रांच के अंदर एक्सेस दे दिया कोड को पुश करने का, तो वो काम खराब हो सकता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो इस तरह का सिनेरियो हो उसमें आप इवन कि हम लोग अब इतने 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी हम लोग
अपनी सेपरेट ब्रांच बना रहे होते हैं, ठीक है। ताकि इससे ये भी फायदा होता है कि अगर सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस बनी होंगी तो हर बंदा अपने अपने काम अलग अलग ब्रांच के अंदर करता रहेगा, जब सबका काम हो जाए तो एट द एंड हम उसको मर्ज करते हैं, दैट्स इट। ब्रांचेस के अलावा कोई और काम नहीं है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो हम आगे अपने ES6 के ऊपर चलते हैं। गिट के लिए सिर्फ इतनी कमांड अभी फिलहाल इनफ है, वरना इसमें बहुत सारी और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एडवांस हैं, जो हम नहीं अभी पढ़ेंगे, आप लोग अभी पागल हो जाएंगे थोड़ा सा। किसी को कोई कंफ्यूजन है ब्रांच से रिलेटेड, गिट की किसी कमांड से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछना, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं जल्दी। आयशा, हाफिज साहब, मेरे सैफ, ख्याल माज, में नहीं, ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कर ठीक है। हारिस, माज, सैफ, हाफिज साहब, फैजान, क्लियर है? सर Yes, sir. क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। फैजान आप काइंडली जी क्या बोलते हैं इसको, पहले जाके प्रीवियस क्लास को लाजमी देख लीजिएगा, तभी आपको क्लियर होंगी, वरना अगर मैं बता भी देता तो वो टाइम वेस्ट होता हम बाकी सब लोगों का, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हम ठीक है। 40 घंटे में 40 मिनट में हमने जो पढ़ा है वो आपको दोबारा रिपीट करता है तो हमारा 20-25 मिनट उसमें निकल जाते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम पे आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जी सर। हाँ, एक गेट इग्नोर वाला इसको मैं देख लूंगा नेक्स्ट क्लास में क्यों नहीं वर्क कर रहा, वरना गेट इग्नोर में आपका हमेशा होता ही है कि आप जो भी चीज़ आप मेंशन करते हो आपकी ट्रैकिंग उसकी नहीं होती, वो फाइल आपकी गिटहब पे नहीं जा रही होती है, ठीक है। तो गेट का सिर्फ इतना इनफ है। अगर आप, हाँ, अब आपको वापस अगर अपनी मेन ब्रांच पे आना है तो आप सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिंपल गेट गेट चेकआउट CHEC चेक लिखें और इतना टैप प्रेस कर दें, आपका चेकआउट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं हो रहा चेकआउट। और देन आप अपना ब्रांच का नाम लिख दें, मैं लिखता हूँ मेन, ठीक है। अगर आपको न्यू ब्रांच बनानी है तो गिट चेकआउट -B और देन ब्रांच का नेम। अगर आपकी कोई ब्रांच पहले से बनी हुई है, आप उसमें स्विच करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट चेकआउट ब्रांच का नाम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो भी देख ले बस, उसके बाद इसको एंड करते हैं गिट को। ये देखिए, अब जब मैंने यहाँ पर गौर से देखिएगा इस चीज़ को, इस जगह पे देखिए, मैं अपनी मेन ब्रांच पे आ चुका हूँ, मैं अपनी मेन ब्रांच पे आ चुका हूँ, आप लोगों के सामने मैं मेन ब्रांच पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बट फिर भी मेरे पास यहाँ पर लेटेस्ट चेंजेस नहीं आई हैं, वाई? मैंने अभी जो लेटेस्ट कमेंट किया था, मैंने बोला था कि यहाँ पर मैंने चेंजेस की थी अपनी फ्रंट एंड की ब्रांच के ऊपर, आप लोगों को याद हो, मैंने यहाँ पे इसको अनकमेंट कर दिया था, अनकमेंट करके मैंने पुश किया था ना अपनी फ्रंट एंड वाली ब्रांच के ऊपर। और फिर उसके बाद वो जो मेरा टीम लीड था या जो भी था, अभी के केस में तो मैं खुद ही टीम लीड था, तो मैंने यहाँ पर आके उस ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर दिया था। अब अगर आप लोग जाके index.html के अंदर देखें तो आपके पास यहाँ पे ये फाइल देखिए, यहाँ पे कमेंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने अनकमेंट कर दिया था। बट यहाँ पे ऐसा किया है कि मेरे पास ये कमेंट होकर आ रही चेंजेस, इवन तो कि मैं कमेंट कर चुका था। एनीवन, हारिस, माज, स्पेशली तुम, आप दोनों, साजिद, एनीवन, नहीं, खैर देखिए यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड वाली ब्रांच के अंदर कोई काम किया, ठीक है, और मैंने उसको पुश कर दिया, आप लोगों को पता है कि वो जो काम था उसका जो लिंक था वो सिर्फ फ्रंट एंड वाली ब्रांच के साथ ही था, और अभी ये जो मेरा काम था ये मेरी मेन ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने यहाँ से पुश किया फ्रंट एंड वाली ब्रांच के ऊपर रहते हुए, पुश किया फ्रंट एंड की ब्रांच के ऊपर ही, आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए पुश किया था कहाँ पर, फ्रंट एंड वाली ब्रांच के ऊपर। ये कोड कहाँ पे गया, ये कोड गया मेरे गेट के ऊपर, मेरा जो ऑरिजिन था ये वाला, इसके ऊपर गया। यहाँ पर उस बंदे ने, किसी भी बंदे ने क्या किया कि मेरी फ्रंट एंड वाली ब्रांच को मेरी मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर दिया, उसका कोड उसके अंदर आ गया। बट ये कोड जो है, ये कोड आपके पास यहाँ पे आपकी ऑरिजिन जो मेन रिपोजिटरी है आपकी लाइव रिमोट रिपोजिटरी, इसको रिमोट रिपोजिटरी बोलते हैं, REMOTE, रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पर ये चेंजेस आई हैं, बट आपकी जो लोकल ब्रांच है उसके ऊपर ये चेंजेस नहीं आई है, ठीक है। अब लोकल ब्रांच में आपकी वो चेंज लाने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, गेट पुल ऑरिजिन मेन। किस ब्रांच से आपको पुल लेना है, पुल का मतलब पुश का मतलब पुश करना था, ठीक है, पुल का मतलब पुल लेना है, नाम से आपको जैसा पता चल रहा होगा, गिट पुल ऑरिजिन और ब्रांच का नाम। अब मुझे पता है कि मेरी जो मेन ब्रांच है वो अपनी रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर बिल्कुल अप टू डेट है, यहाँ पे वो सारा काम पड़ा हुआ है जो कि होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली बात है अपनी रिमोट रिपोजिटरी मेन से पुल लेना चाह रहा हूँ, आप किसी और ब्रांच से भी ले सकते हैं, बट मेरे केस में मेन था तो मैंने मेन लिखा है यहाँ पर, सिंपल में इंटर प्रेस करूंगा। अब आप लोग और से देखिएगा यहाँ पर, जैसे ये पुल ले लेगा तो ये देखिए आगे चलिए यहाँ पर, और यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं कि index.html के अंदर यहाँ पे देखो एक प्लस का साइन आ रहा है, एक माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आप उसी लाइन के ऊपर लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अनकमेंट होगा। अब अगर आप दोबारा आप करेंगे तो आपको बोलेगा कि ऑलरेडी अप टू डेट है।
ठीक है, ऑलरेडी अप टू डेट, मतलब आपकी जो ब्रांच है वो ऑलरेडी, आपकी जो रिमोट ब्रांच है उसके साथ ऑलरेडी अप टू डेट है। और मेक श्योर कि जब भी आप काम करना स्टार्ट करो इन फ्यूचर भी, मुझसे भी अक्सर दफ़ा ये मिस्टेक हुई है कि मैं अपना पुल लेना भूल जाता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता आपके जो सीनियर थे उन लोगों ने छुट्टी वाले दिन कहीं भी बैठकर उन लोगों ने अपने जो बाकी लोगों ने काम किया था, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर, उन लोगों ने सब ब्रांचेस को देखा, वेरीफाई किया, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उन्होंने मेन ब्रांचेस कोड को पुश मर्ज कर दिया। बट आप जो भी काम कर रहे हो अपनी मेन ब्रांच के ऊपर, वो आपके लोकल रिपोजिटरी है, उसमें वो चेंजेस नहीं आई होंगी। तो आप जब भी कोई काम करना स्टार्ट करो, आप सिंपल आपने ये कमांड लाजमी चलानी है, अपनी जो भी आपकी मेन ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, आपने सिंपल गिट पुल मेन ऑरिजिन मेन लिख देना है, ताकि आपके अगर उस रिमोट ब्रांच में कोई चेंजेस आई हो, जब आप ये कमांड चलाएंगे तो वो सारे के सारे चेंजेस लेकर आकर आपकी लोकल रिपोजिटरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और देन उसके बाद आप जब आपकी आपको चल जाएगा आपकी ब्रांच अप टू डेट है आपकी मेन ब्रांच से, जो भी आपकी मेन ब्रांच हो किसी भी नाम से, उससे अप टू डेट हो चुकी हो, फिर उसके बाद आप अपनी जो भी अपनी ब्रांच बनानी है, गेट ब्रांच चेकआउट, गेट चेकआउट, ठीक है, -b बैकएंड। अब आप जो ब्रांच बनाएंगे ना, तो वो आपकी जो ब्रांच होगी वो अप टू डेट होगी आपकी मेन ब्रांच से, और उसमें सारा का सारा वो लेटेस्ट कोड होगा जो कि आपका मेन ब्रांच के अंदर था। ठीक है, बट अगर आप पुल लेने से पहले बना लोगे तो जितना आपके पास लोकल रिपोजिटरी का काम होगा उसी के थ्रू वो नई ब्रांच बन जाएगी। ठीक है, फिर उससे नुकसान क्या होगा कि आपको एक दफ़ा पुल लेना पड़ेगा अपनी मेन ब्रांच के अंदर, ठीक है, और एक दफ़ा जो आपने न्यू ब्रांच बनाई होगी उसमें जाकर आपको पुल लेना पड़ेगा। कौन सी ब्रांच है? मेन ब्रांच है, जिसकी ब्रांच आप लेना चाह रहे हो। तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बेहतर यही रहता है आप जब रिपोजिटरी बना अपना न्यू ब्रांच बना रहे हो, तो जिस ब्रांच से आप ब्रांच निकाल रहे हो, मतलब बना रहे हो, उस ब्रांच के अंदर रहते हुए आप अपना कोर लेटेस्ट पुल ले लो अपनी रिमोट रिपोजिटरी से। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप न्यू ब्रांच बनाओगे तो आपको वहाँ जाके पुल नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, इन फ्यूचर जाहिर सी बात है आपकी चेंजेस आएंगे तो फिर तो आपको पुल लेना पड़ेगा, बट जिस टाइम आप ब्रांच बना रहे होगे उस टाइम पे आपको वहाँ जाके पुल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब आपने जहाँ से ब्रांच निकाली थी उसी ब्रांच को आपने अपडेटेड रखा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसको याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक मैंने कोई इतनी एडवांस चीज़ बताई नहीं, ये बेसिक सी कमांड थी। हाँ, ब्रांच वाली जो चीज़ है वो मैंने थोड़ी एडवांस बता दी है, जो कि बिगिनर लेवल पे नहीं बताई जाती, वो भी मैंने क्लियर करने के लिए बता दिया। नहीं भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है, बट आपको जो बेसिक कमांड है वो पता होना चाहिए, किस तरह आप रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कराते हैं, अपनी लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी बनाते हैं, मतलब कि इनिशियलाइज करवाते हैं, गिट रिपोजिटरी सॉरी, किस तरह आप रिमोट रिपोजिटरी बनाते हैं गिटहब के ऊपर, किस तरह आप अपना गिट कोड को स्टेजिंग में लेके जाते हैं, गिट ऐड डॉट स्पेसिफिक फाइल को करना हो तो नाम दे दो फाइल का। अच्छा, अगर आप मल्टीपल फाइल्स को करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप गिट ऐड डॉट से क्या होगा, सारी फाइल्स आपकी चलेंगी स्टेटिंग में, किसी स्पेसिफिक फाइल को ना करना चाह रहे हो तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और अगर आप एक और फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी करना चाह रहे हो तो आप स्पेस सेपरेटेड आप लिख सकते हो मल्टीपल फाइल्स का नाम। ठीक है, अगर मैंने दो फाइल लिखा तो दो फाइल्स को ही लेके जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप किस तरह पुश करते हैं, किस तरह आप पुल लेते हैं, ये सब, ये 5 से 7 जो आपकी बेसिक कमांड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। बाकी ब्रांच अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई मसला नहीं है, वो एडवांस चीज़ है, वो हम आगे के जिस तरह जाते रहेंगे तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जब आप लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब आप 2 या 3 बंदों के ग्रुप में अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोग जब रिपोजिटरी वगैरह बनाएंगे उससे आपकी चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी। अच्छा, तो अब आप लोगों को कुछ ना कुछ तो क्लियर हो चुका होगा कि रिपोजिटरी वगैरह हम क्यों बनाते हैं, गिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें जो भी है। ठीक है, इसके बाद ये 60 फीचर तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, इसी में इतनी लंबी होगी, खैर देखते हैं अभी, टाइम मिला तो देख लेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी इसको देख लेते हैं कि हमें किस तरह करना है। आप जब इस पेज पे आ जाएंगे, जब आपको साइन अप वाले पेज पे आएंगे तो आपको इस तरह कुछ आ रहा होगा ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपनी कोई वैलिड ईमेल आईडी रखनी है। आप में से कोई टेस्टिंग के लिए कोई मुझे अपनी ईमेल आईडी बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह की ईमेल आईडी है नहीं, ताकि मैं यहीं पर उसका अकाउंट बना दूँ और उसके पास ईमेल आ जाएगी तो मुझे यहाँ पर सेंड कर जो भी कोड वगैरह है तो यहाँ सेंड कर दे। एनीवन? जी, मेरा अकाउंट आप बना सकते हैं। ओके, अपना क्या नाम था आपका, ईमेल आईडी क्या है? आयशा, AYESHA YESHA ZZ शारिक SHARIQ शारिक @gmail.com। जी। gmail.com। ओके, कंटिन्यू, आज की डेट में हो जाए कंटिन्यू, क्या इशू है? सबको हटाओ से, आई डोंट नो व्हाई क्यों इतना हैंग हो रहा है, कंटिन्यू पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। आई थिंक ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर।
सिंपल आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पर आपके पास ईमेल आईडी आ रही होगी, ईमेल आईडी के बाद आपसे कुछ और स्टेप्स आगे पूछेगा। किसी को कन्फ्यूजन हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो सिंपल रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है। कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, कुछ आपको ईमेल आईडी पूछेगा, आई थिंक पासवर्ड पूछेगा, आपके एज वगैरह शायद पूछ ले, कुछ तरह की बेसिक जिस तरह आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो वही बेसिक बेसिक चीज़ें पूछेगा। वो पूछने के बाद आपको फिलअप करने के बाद सिंपल सब चीज़ें करनी है, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुल। देन आपके पास माइट भी पॉसिबल आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर कोई कोड वगैरह भी वेरिफिकेशन के लिए आपको दे, ठीक है। तो वो आपको इंसर्ट करना होगा और देन आपके पास जब क्रिएट हो जाए अकाउंट, देन जी आपको ठीक है, सिंपल आपने ठीक जाकर है, नहीं वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना ठीक है बनाने हाँ। में। तो यहाँ पर जाने के बाद आप लोग जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और देन आप सक्सेसफुल लॉगिन कर लेंगे। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास सिंपल इस तरह का, मैं अगर लॉग आउट करूँ यहाँ से, साइन आउट, साइन आउट, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा फर्स्ट टाइम पे। आप लोग साइन अप कर चुके होंगे यहाँ से। माइट भी पॉसिबल आप साइन अप करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्टली आपको लॉगिन के पेज पे ले जाए यहाँ पर, और नहीं भी लेके आता तो आपको यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो भी आपका यूजर नेम है, ईमेल आईडी होगी वो इंसर्ट करेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डाल के आप सिंपल साइन इन कर लेंगे। जब साइन इन कर लेंगे, ठीक है, आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आने लग जाएगा। ये इतनी सारी चीज़ें नहीं आएंगी नीचे वाली, बट ऊपर वाला टैब जो ये वाला आपका हेडर है ये सेम इस तरह के आने लग जाएगा। और आप लोगों को सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करना है और यहाँ न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आखिरी चीज़ यहाँ पे छोटी सी बताना चलूँ कि यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पे दो चीज़ होती हैं। कहाँ चले गए, मैं अपने रिपोजिटरीज पे चलता हूँ। योर रिपोजिटरीज कहाँ आती हैं, योर रिपोजिटरीज। आप यहाँ पे जाकर अब सिंपल जिस तरह मैंने यहाँ पे देखें AGIT वर्ल्ड टेस्टिंग आने लग गया, ठीक है। और इसमें फाइल्स भी बता रहा है किस फाइल कौन कौन सी फाइल्स हैं, ये सब चीज़ें ट्रैक कर रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोग एक तो इस फाइल इस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कोड के ऊपर, तो यहाँ पर एक तो आप सिंपल डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको जिप फाइल बना के देता हूँ उस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। और सिंपल आप लोग यहाँ पर आके फाइल को क्लोन भी कर सकते हैं। अब क्लोन करने से क्या होगा कि जब आप इसको अपने पास रखेंगे तो ये आपकी गिट रिपोजिटरी ही होगी। इसमें गिट जो डॉट गिट का फोल्डर होता है वो इनिशियलाइज हुआ होगा। आप उसमें कोई कमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको अलग से दोबारा से गिट इनिशियलाइज नहीं करवाना पड़ेगा। बट अगर आप जिप करते हैं तो उसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि आपके पास वो जो रिपोजिटरी होती है उसमें गिट इनिशियलाइज हुआ नहीं होता, ठीक है। उसमें आपको दोबारा से गिट इनिशियलाइज इनिट की कमांड चलानी पड़ती है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लोन किस तरह करना है वो भी देख लेंगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। सिंपल आपने राइट क्लिक करना है, आपको अपना CMD भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी टर्मिनल ओपन कर लें। मैं ओपन एंड टर्मिनल करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल सी आपके पास ये आने लगे। इसका इंटरफेस कुछ डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो मैं काम को कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, गेट बैश ही कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, अब क्लोन करने की क्या कमांड है, ये कुछ बेसिक्स कमांड्स है तो ये भी एक देख लें। गेट क्लोन CLON क्लोन स्पेस और देन आपने क्या करना है, अपना पेस्ट कर देना अपना URL जो आपने कॉपी किया था, ठीक है। आपका पूरा URL यहाँ पे आ जाएगा और देन उसके बाद आप सिंपल एंटर कर देंगे। तो जो भी आपका इस रिमोट रिपोजिटरी का नाम बना हुआ, जैसे गिट AGIT वर्ल्ड टेस्टिंग था, तो उस नाम से आपके पास यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। और इसके अलावा गौर से देखते हैं गिट आपका फोल्डर बना हुआ आ रहा है, क्योंकि ये रिपोजिटरी आपकी गिट से इनिशियलाइज हुई होगी। बट अगर आप क्लोन करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको दोबारा से इनिशियलाइज करना पड़ेगा रिपोजिटरी। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को गेट की जो चीज़ें मैंने बताई क्लियर हो चुकी होंगी। पूरी क्लास हमारी इसी पे निकल गई तकरीबन। पता नहीं क्यों उसमें 12 डिलीट कर दूँगा, खैर लिमिट। अच्छा, इसमें आप मुझे बता दें कि हम VS को अपनी ES6 की को एक दो फीचर छोटे छोटे पढ़ लें 2 बजे तक, या हम इसको कहीं पे एंड करें। काइंडली अपना ओपिनियन दे दें, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी, कोई इतना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एनीवन? कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो इससे बेहतर है रिप्लाई कर दें। जी मेरा तो यही ओपिनियन है कि नेक्स्ट से कर लेंगे उसको ठीक है, कंटिन्यू, नेक्स्ट ही और कर लेंगे। हाफिज साहब को भी शायद यही आए। चलो ठीक है फिर, सही है। ओके, क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और काइंडली अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस में रखें। इस वीडियो से जो अपलोडेड जो आप लोगों को इशू था कि वीडियो अपलोड नहीं वो भी हो चुकी हैं, तो उसके अलावा कन्फ्यूजन वगैरह ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास के लिए वापस।